कहाँ है? थैले में, बक्से में है, तो अलमारी में है, उपाश्रय में रख के चले गए, सामायिक के सामायिक लेके जा रहे हो। समता के भाव वो 24 घंटे निरंतर होना चाहिए कि एक ही घंटा होना चाहिए। तो यहाँ पर नमोस्तुरम सूत्र की जो भी वंदना है उसे हम भाव धर्म कहेंगे। तो आप बैठ जाओ स्थिर, मैं यहाँ सूत्र का आपको पाठ करा रहा हूँ, इस सूत्र शुद्धि पे आप जाना। नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंध अथीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहिहाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम गराणम अभयदयाणम अभय चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम दमदयाणम दमदेशयाणम दमनायगाणम दमसारहीणम दमवर चाउरंत चक्रवटीणम अपडीहय पडीहय वर्णाण दंसनधराणम वियट्टछौमाणम जिनाणम जावयाणम किन्नारम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोहगाणम सप्पनुणम सप्पदर्शिनम शिवमयल मरुव मणंत मखय मप्पाबाह मपूर्णराविति सिद्धिगैनामधेयम खाणम संपत्ताणम नमोजिनाणम जियभयाणम जेय अय्या सिद्धा जेय भविष्यन्ति नागय काले संपय्य वर्तमाना सव्वेति विहण वंदामि। देखो अब नमुत्थुणयामि नमस्कार हो। अरिहंताणम यानी अरिहंतों को, भगवंतों को। अरिहंताणम भगवंताणम कैसे? अरिहंताणम है आईगराणम तिथयराणम आदि करनारा, यानी कि धर्म के लिए वो अनादिकाल से धर्म के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले। आईगराणम तिथयराणम तीर्थ को करने वाले, तिथयराणम यानी कि तीर्थंकर, बरोबर। तो परमात्मा की इस पूरी नमुत्थुणम की स्तवनाओं के पीछे इतना बड़ा वॉल्यूम वर्धमान यानी कि हरिभद्र सूरी महाराज ने ललित विस्तरा ग्रंथ के नाम का है। कौन सा? एक चीज अरिहंताणम भगवंताणम, उसके ऊपर टीका, उसकी व्याख्या है, उसकी और रचना है, और वो तर्क के बंधक। कौन परमात्मा नहीं मान रहा है? कौन परमात्मा को एक ही मान रहा है? विश्व में एक ही परमात्मा है, अनंत परमात्मा नहीं है क्या? अरिहंताणम यानी कि बहुवचन पर। अभी ये पूरा आपको यदि डेफिनेशन कहा जाए तो चातुर्मास में सिर्फ एक नमुत्थुणम ही चलता है। यदि इसका पूरा आपको प्रोडक्शन किया जाए तो, आपको सामने रजुआत किया जाए तो यहाँ पर अरिहंताणम यानी अनंत अरिहंत। अरिहंत अनंत है, इसका मतलब एक ही अरिहंत है क्या? अनंत है। क्यों? सबका मालिक एक नहीं, एक ही भगवान नहीं, सब परमात्मा एक ही है ऐसा नहीं। यानी कि एक अरिहंत को माना, सॉरी एक ही भगवान को मान लिया, इसका मतलब ये हुआ तर्क के संबंध कि आप अरिहंत कभी नहीं बनोगे। आपने मान लिया ना, आपको भगवान नहीं बनना ना, आपकी आत्मा कल इस बंधनों से मुक्त नहीं होगी ना। ऐसे हर जगह पर 6 दर्शनों का यहाँ खंडन मंडन कहा। 6 दर्शनों के लिए जिनकी जिनकी मान्यता है। कोई कर्म नहीं मान रहा है तो क्यों? कोई कर्म मान रहा है तो क्यों? कोई अरिहंत नहीं मान रहा है, कोई अद्वैतवाद, सांख्यवाद, न्याय दर्शन, इसके सारे डेफिनेशन नमुत्थुणम में बताए। उसका इतना बड़ा 300 पेज का ग्रंथ है ललित विस्तरा। 1000 साल पहले हरिभद्र सूरी महाराजा ने परमात्मा की भक्ति का ये सूर छेड़ा था। परमात्मा की अद्भुत भक्ति नमुत्थुणम सूत्र में है। तो पूरा यदि आप एक एक पद को सोचने जाओ हर तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, तो आपका बहुमान और बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये टेस्ट करा दिया, बराबर। अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम, उनने स्वयं ने खुद ने अपने आत्मभाव से बोध पाया है।
ऐसे मेरे परमात्मा है। स्वयं समुद्धानम, अब यहाँ पर रुक जाना है। अब पद और संपदा शुरू हुई। अब प की संपदा पूरी हुई, पुरुषोत्तमाणम, पुरुषश्रियाणम, पुरुषवरपुंडरियाणम, पुरुषवरगंधत्थिणम, इधर रुक जाना। अब लोगोत्तमाणम, लोगनाहणम, लोकयाणम, लोकविपाणम, लोकवज्जो अगराणम, रुक जाना। अभय दयाणम, ये रुकना, ये पद संपदा है। इस पद संपदा को भी आप वर्डिंग्स को कहीं पर भी तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते। अब आपको ये संस्कृत और प्राकृत की यदि वोकेबुलरी परफेक्ट होती तो आपको ये सब पता भी चलता, सूत्र के अर्थ किए होते तो इसका मतलब ये पूरा क्लियर हो जाता। आप जो बोल रहे हो वो वर्जन है, वर्जन। याद आप यहाँ पर बैठे हो इतने सारे, अब हम सब नमुथुणम बोलेंगे तो सबकी वोकेबुलरी अलग है, तो टोटल वर्जन क्लियर चेंज हो जाएंगे। लेकिन चेंज जो वर्जन है, ऐसे शायद 100 साल 200 साल 1000 साल तक ऐसा चला होता तो इस पृथ्वी पर जिसने भी जो भी वोकेबुलरी बोलने के नाते इस सूत्र को रटा है, इसमें इस सूत्र की जो शुद्धि है, इसमें बदलाव कितना सारा आ जाता। कितने सारे अलग 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 भिन्न भिन्न वर्जन होते जो बोलने वाले हैं। नमुथुणम यदि सही ढंग से सही पद संपदा से न बोले तो आप नमुथुणम बोलो, मैं बोलूं, आपके पास आसपास में 3-4 लोग बोले तो यहाँ पर नमुथुणम त का जो है वो त तालव्य ही आना चाहिए, त तालव्य आना चाहिए। त बोलते हो तो त जीभ पे उड़ती है, नमुत त आया थड़म, अभी नमुथुणम बोलो तो छोड़ दिया आपने, तो ता ऊपर कर गया, अभी वर्जन चेंज हो गया पूरा। हाँ, आई गराणम तो राम राणम, तो अंदर जो जीभ छूती है आपको तो आई गराम। अब राणम नहीं बोलोगे, मिंदी नहीं बोलोगे तो आधा म जो औष्ठ्य बोलते म तथा दन प प फ प फ ब म, ये पूरा होष्ट्य कहते हैं, औष्ठ्य, ये पूरा प फ ब म होठ को छुए बिना बोल ही नहीं सकते, जीभ ऊपर छुए बिना बोल ही नहीं सकते, नाक का अनुस्वार लगाए बिंदी वाला शब्द अनुस्वार के बिना बोल ही नहीं सकते। अब ये टोटल जो भी वोकेबुलरी है संस्कृत प्राकृत की, ये वोकेबुलरी फाइनल है। अब वो नहीं सीखते तो सूत्र जितने भी सीखे हैं अपने आप से सीखे हैं, या किसी अशुद्ध है और कोई शब्द को तोड़ मरोड़ कर दिया तो अशुद्ध सूत्र ने पूरे अर्थ को चेंज कर दिया। अब बोलो सूत्र भी सीखना है तो कितनी शुद्धि चाहिए। हर सूत्र के पीछे, हर शब्द के पीछे, हर पद संपदाओं के पीछे उसके बल और राज छिपे हुए। तो यहाँ पर पद संपदा आपको बताए। हाँ, पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष सुत्तमाणम, पुरुष सुत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, पुरुष वर पुंडरियारम, पुरुष वर गंध अथीणम। टोटल जो भी स है वो स में 3 वोकेबुलरी आती है। अभी तो प्राकृत है, ये प्राकृत में आपको एक ही स मिलेगा, उससे 3 स नहीं मिलेंगे। वो इस सूक्ष्म ज्ञान, अब स कहाँ से कहाँ ले जाओगे आप, घुमाओगे। पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह समान, पुरुष वर पुंडरियाणम, उत्तम कमल जो होता है पुंडरिक कमल, ऐसे वो कोमल, पुरुष वर गंध अथीनम, हस्तियों में गंध हस्ती सर्वश्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ हस्ती समान। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाए वहाँ पर कि क्या नमुथुणों में इतना इतना होता है क्या? परमात्मा यदि सिंह जैसे होते तो फूल जैसे कैसे हो गए? 2 तीज तो क्या? हाँ, इसकी इतनी सारी डेफिनेशन कल नमुथुणम बढ़िया मैं लाइन से लूँगा, अभी टाइम भी हो गया है और मुझे 2 मिनट में मज़ा भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर नमुथुणम सूत्र की जो भी यहाँ पर अस्खलित धारा है वो आनंदित रहेगी। मैंने यहाँ पर आपको जो 3 अर्थ बताए उनको अब हम रटेंगे ध्यान के माध्यम से। चलो ध्यान पे क्या बोलना है? नमो जिन्नानम बोलते बहुत सारे, तिन्नानम के साथ मतलब उसको स्वर के साथ साथ मतलब उसको नमो जिन्नानम सिर्फ जिन्नानम बोलते। चलो आंख बंद करें, चिंतन में वो परमात्मा को देखें और यहाँ पर मेरे साथ साथ आप भी बोलना, आंखें बंद करके ही बोलना। नमुथुणम अरिहंताणम। सबकी आवाज़ ऐसी आनी चाहिए कि आपके प्रति उनका उपकार का भाव इतना श्रेष्ठ है, वो 7 राजलोक में भी बैठे हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है, यानी आपकी अंतर भावना को और प्रज्वलित और विकसित बनाओ। नमुथुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंध अथीणम अथीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम
लोकपज्यो अगराणम लोकपज्यो अगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम अभय चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम दयाणम बोहिदयाणम 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 नमो जिनाणम जियभयाणम नमो जियभयाणम नमो जिनाणम जियभयाणम जियभयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीनम धम्मनायगाणम सारहीनम धम्मवरचाउरंत चक्रवर्तीनम अपरिहय वर्णाण दंसनधराणम वियट छौमाणम जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोगाणम सब्बनुणम सपदर्शिणम सपदर्शिणम शिव मैल मरुवमणंत शिव मणंत मखय मब्बाबाह मखय मब्बाबाह मपुनरावीति सिद्धि गई नामधेय मपुनरावीति गई नामधेय थाणम संपत्ताणम थाणम संपत्ताणम थाणम संपत्ताणम थाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जियभयाणम नमो जियभयाणम नमो जिनाणम जियभयाणम भयाणम जेय अय्या सीधा जय भविष्यन्ति नागय काले संपय्य वट्टमाणा सप्पेति विहेण वन्दामि सप्पेति विहेण वन्दामि सप्पेति विहेण वन्दामि सप्पेति विहेण वन्दामि नमो जिनाणम जियभयाणम नमो जिनाणम जियभयाणम जियभयाणम माफ करो प्रभु माफ करो 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 मुझ पापों ने माफ करो मुझ पापों ने माफ करो मुझ पापों ने माफ करो माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो प्रभु माफ करो मिच्छामि दुक्कडम 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 सब पावपणासनो सब पावपणासनो सब पावपणासनो सब पावपणासनो सब पावपणासनो सणो तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। आपकी आंखें बंद रखना। आत्मा के विषय से लोगुत्तमाणम लोग नाहाणम लोग के नाथ लोग हियाणम लोग का हित करने वाले। परमात्मा मोक्ष में गए हित कैसे करेंगे? लोग पैवाणम पैवाणम यानी प्रदीप लोक को प्रदीप उजागर करने वाले। पृथ्वी का उजाला सूर्य से होता है लेकिन कमरे में उजाला दीपक से होता है। प्रदीप है परमात्मा, दीपक है। लोग पैवाणम लोग पज्जो अगराणम ऐसे परमात्मा लोग के आधारित इस लोक में यदि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई केंद्र है तो प्रभु है। तो ये लोग नाहाणम लोग के नाथ लोग हियाणम लोग पैवाणम लोग पज्जो अगराणम अभय दयाणम अभय को देने वाले दयाणम। बोलो आपको डर सता रहा है,
अब कहाँ जाओगे? परमात्मा देने वाले हैं, राजा महाराजा है। भूख लगी है तो बच्चे को माँ के पास जाना या कहीं बाहर दुकान में जाना है? सीधी छोटी सी बात बताओ कि यदि पत्नी का सिर दुख रहा है और पत्नी का सिर दुख रहा है तो वो बेटे के साथ या पति के साथ बोलेगा मेरा सिर दबाओ, वो बाहर तो जाएंगे नहीं। परमात्मा का वफादार भक्त वो कहाँ जाएगा? वफादार होगा तो कहीं नहीं जाएगा। लोग नहाणम लोग हियाणम, वो मेरे हित के लिए है। अब बोलो परमात्मा की भक्ति के लिए आपके पास क्या सोच है? यहीं भटके वहाँ भटके, यहाँ जाना, कहाँ कहाँ दौड़ना। लोग धम्म दयाणम, धम्म को देने वाले, अभय दयाणम चक्षु दयाणम, अभय को देने वाले, चक्षु देने वाले, आँख देने वाले। आँख देने वाले यानी ऑपरेशन नहीं कराना आपका, आपका ऑपरेशन नहीं कराना। ज्ञान चक्षु देने वाले वो कहाँ से लाएंगे? कहीं मिलते हैं कहीं पर? वो डोनेशन करते हैं सब। तो ऐसा कोई डोनेशन में मिलता है कोई? किसी का आँख, किसी की किडनी, हार्ट, ऐसा कोई मिलता है अशोक जी? नहीं मिलता। अरे मिलता होगा, पैसे देने से सब कुछ मिलता है। ज्ञान कभी खरीदा नहीं जाता, अंतर चक्षु शुद्धि कभी खरीदी नहीं जाती। आपको कोई पंडित ने दे दी तो वो मिलेगी भी नहीं, हमने दी तो भी नहीं मिलेगा, उधार ज्ञान है। आपको परमात्मा ने दी तो भी नहीं मिलेगा, वो भी उधार ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा ने अभव्य पे भी करुणा की लेकिन उनके भाव में परिवर्तन नहीं आया। दुर्भवी और कर्म के भारी थे, उनके प्रति भी करुणा की, सभी जीव करुण शासन रसी, लेकिन जब तक स्वयं का पुरुषार्थ नहीं हुआ तब तक सब निमित्त फेल बने। अब पुरुषार्थ ही नहीं बना तो वो परिस्थिति की परिवर्तन की आशा कैसे रखनी? पुरुषार्थ स्वयमेव है, ये निमित्त कारण है। देव और गुरु, धर्म स्वयं का निर्मित होता है। अब आपके लिए आंख कौन ला के देगा? पता कैसे चलेगा? आंख कहां से लानी? मिलती है कहीं? मिलती है। परमात्मा ने कहा कि ये सत्संग जो है, ये जो परमात्मा की बातें, ये जो ज्ञान है, वो हमारी आंखों पे लगी हुई परतें उसको निकालने के लिए। यानी इस ज्ञान से यदि भाव बढ़ गए तो काम का है। ये ज्ञान तो आपको रोज मिलता रहेगा। अभी 4 दिन के लिए मैं बोलूँगा आपको कि चलो भाई मैं नहीं आऊँगा, आप गाथा करो, तो आप चले जाओगे। क्यों? आपके आंतरिक वो आपकी सोच नहीं बनी है, आपके मन में वो तैयारी भी नहीं है कि आपको ये करना भी है। यदि आपके मन में तैयारी नहीं है तो आप बताओ कि ज्ञान कहाँ से उधार लाओगे? बाहर की चीज़ तो खरीद लोगे, आंतरिक शक्तियों को। धम्म दयाणम, धर्म को देने वाले, धम्म देश्याम, धर्म की देशना को देने वाले, धम्म नायगाणम, धर्म के नाथ, धम्म सारेणम, धर्म के सारथी। प्रभु हमें इस मलिन कर्मों से दूर ले जाने के लिए हमारे खुद के वो मित्र है, सारथी है, सखा है। मित्र कैसे कहते हैं? जो हमारे जीवन में मित्रता के भाव को उजागर करते हैं, वो मित्रता। मित्रता हर किसी के प्रति प्रेम भाव की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। मित्र इसे कहते हैं। मित्र कभी भी दुर्गति के लिए नहीं होता है, सदगति के लिए, सदमति के लिए होता है। आपके आसपास कौन है? आप यदि किसके आसपास हो तो आप कौन हो? पहली शुरुआत आपसे और आपके परिवार से। परिवार को वो ज्ञान देते हो, परिवार को वो, परिवार का संस्कार का जतन होता है। यही बात आप रियलाइज परिवार में करते हो यहाँ जाने के बाद? नहीं ना, नहीं जमता ना। क्यों? भैया लेट आते, रात को खाना पड़ता है, दुकानदारी है, वो समझते नहीं है तो तुम छोड़ दो ना। ओके, समझते नहीं, ऐसा कह रहे हैं। समझते नहीं, तुम निकल जाओ, तुम्हारे आत्मा का क्या होगा? यदि तुम उसके भरोसे रहे तो भी डूब जाओगे। तुम्हारा मन भी वो तैयार नहीं हो रहा है कि मेरा आत्मा का बंधन जिंदगी भर यही चलना है क्या? 60, 70, 80 साल उसके बाद भी क्या? आप चलो छोटे थे, 20 साल के, 25 साल के, वो बच्चे की शादी ब्याह नहीं होते, दुकान नहीं, जमीन, सब कुछ हो गया। अब तो सब पैड लग गए काम पर, जलने के लिए सब लकड़े तैयार है। क्या मृत्यु की ही हम वेट कर रहे हैं? मृत्यु का ही इंतजार है? नहीं। 60 साल या 55 साल कुछ भी हो, हमारे आंखों के सामने 15, 20, 25 साल के नौ युवा सब लड़के लड़कियां निकल जाते हैं संयम के लिए। हमारे भाव नहीं बन रहे क्या? यदि वो हो रहा है तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? वो हमें खुद को सीखना है। धम्म नायगाणम, धम्म सारेणम, धम्म वर चाउरंता। धर्म के परमात्मा ने चारों गति के, धर्म वर चाउरंत, 4 गति को खत्म करने के लिए वो चक्रवर्ती महाराजा है। परमात्मा का ये विशेषण है, धम्मवर चाउरंत चक्रवर्ती। क्यों? क्यों चक्रवर्ती है? क्योंकि उनने वो पंचम गति को पाया है। चाउरंत चक्रवर्ती, 4 गति के ऊपर उनने अधिपत्य जमा दिया है। यदि वो ऐसे चक्रवर्ती है तो ऐसे चक्रवर्ती के जीवन में क्या होना चाहिए? अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, वो ही दयाणम, वो रह गया ना। अभय को देने वाले, चक्षु को देने, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, मार्ग को देने वाले, हमें मार्ग दिखा रहे। शरण दयाणम, हमें शरण देते हैं, हमें वो इस संसार के भय से शरण देते हैं। शरण दयाणम, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, वो ही दयाणम,
सम्यक दर्शन के दाता है। बोलो, इनके पास आने के बाद ये भाव होते हैं। फिर धम्मदयाणम, धम्मदेशयाणम, धम्मनायकाणम, धम्मसायणम, धम्मवर चारुंत चक्रवर्तीनम, अपरिहय वर्णाम। उनका ज्ञान अप्रतिहत, अब कहीं पर वो ज्ञान कहीं पर भी रुकेगा नहीं, कहीं वो ज्ञान बिछड़ेगा नहीं, अखंड रहेगा। अपरिहय वर्णाण, श्रेष्ठ ज्ञान। दंसण धराणम, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले। व्यक्त छौमाणम, छद्मस्त अवस्था को। जिनाणम जाव्याणम, तिन्नारम तार्याणम, वो जिनेश्वर। जिनाणम जाव्याणम, वो जितेंद्रिय है, वो तर गए, यानी तिन्नारम तार्याणम, वो स्वयमेव संसार से मुक्त हो गए, वो हमें भी तारने वाले हैं। बुद्धाणम बोयाणम, बोध पाया है, वो बोध हमें देने वाले। मुक्ताणम मोहगाणम, वो मुक्त हुए, इसके लिए ही हम आपके पास आ रहे हैं, मुक्ति के आशा से। मुक्ताणम मोहगाणम, सब्बनुणम, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। शिव मैल मरुव, अनंत शक्ति शिव, अनंत मरुव मणंत, यानी अनंत अरुव अरोगीपना। ऐसे 8 जो गुण है, अगुरु लघु, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभासु, अरूपीपणु, अगुरु लघु, ऐसे अनंत ज्ञान के भोक्ता शिव मैला मरुव मणंत मक्षय, यानी कि अक्षय। मब्बाबाह, अव्याबाद सुख, अब वो सुख में कहीं बाधा नहीं। मब्बाबाह मपुनराविति, वापिस आने की अब संभावना नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु बहुत भारत, जब जब इस पृथ्वी पर भूकंप प्रलय, बहुत ही दुख होगा, बहुत ही हिंसा होगी, बहुत परेशान होगी, तब मैं जन्म लूंगा। जन्म लेने की वजह तो राग द्वेष है, जन्म लेने की वजह तो कर्म है। जन्म कौन लेता है? जिसके कर्म होता है। और जन्मा कौन होता है? जो कर्म रहित होता है। बोलो, परमात्मा की सोच हमें ऐसी बन गई कि जो सोच के लिए हम खुद तैयार थे, हमारी वास्तविकता ये थी। और शिव मैल मरुव मणंत मक्षय मब्बा बाहम अपरावती, सिद्धि गई नाम ध्येयम, मोक्ष का जो स्थान है वहाँ पर आप रुके हो। ठाणम संपत्ताणम, ऐसे स्थान में मेरे को आना है, मेरी तैयारी है, मेरी विचारधारा है। इसके लिए नमो जिनाणम, आपको नमस्कार हो हे जिनेश्वर परमात्मा, जो आपने 7 भय को जीत लिया है। 7 भय, रोग के, परलोक के, आलोक के, शान और शौकत के, पैसे के, आजीविका के, जीवन के, मरण के, ऐसे 7 भय, अपयश के, ये 7 भय को आपने जीत लिया। आपको निर्भय अवस्था हो। परमात्मा आप मुझे भी निर्भय बनाए। नमो जिनाणम, अब बोलो एक एक वंदन के साथ, नमोत्थोड़म के साथ नमो जिनाणम आता है, ऐसा मस्तक झुकाना है। जय अय्या सिद्धा जय भविष्यन्ति नागे काले, जितने सिद्ध हुए, जो होने वाले हैं भविष्य में, भूतकाल में जो हो गए, जो होने वाले, जो वर्तमान में हो रहे, ऐसे भविष्यन्ति नागे काले संपय्य वट्टमाणा, सर्व ऐसे जो भी है वर्तमान में भी, संपय्य वट्टमाणा सव्वेति विहेण वंदामि, मैं सर्व को वंदन कर रहा हूँ। आपके परमात्मा कौन है वो बताओ आप। मिलना है ना? आंखें बंद कर दो तो फिर चलो, आंखें बंद। तो यहाँ पर वो सकरम स्तोत्र भद्रबाहु स्वामी ने रचना की। जब बड़ा उपसर्ग नाडोल नगर में आया और नाडोल नगर के उपद्रव को शांत करने के लिए इस स्तोत्र का पानी जब भी जहाँ पर नगरवासियों में, नगर में चारों ओर जब वहाँ पर छंटकाव कर दिया तो पूरा उपद्रव शांत हो गया। ये स्तोत्र सुनने के बाद यदि हमारा मन अध्यात्म का नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे हाँ शरीर अच्छा रहेगा, इस स्तोत्र गिनना चाहिए, ये धर्म इसके लिए करना चाहिए, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर की अनुकूलता रहेगी। वो सगरम रोज ही गिनो। क्यों गिनना रोज? क्यों गिनना वो सगरम? वजह ये थी, तो इसके वजह के पीछे भी क्या था? आपको बहुत कुछ मिल गया, अनुकूलता मिल गई, अब क्या करना है? तो ये परमात्मा की स्तवना जब करते हो तो भक्ति भर निभरण ही, वो बहुत महत्वपूर्ण का पद है। भक्ति से होता है, यदि भक्ति से होगा तो ये है। चलो वापिस 2 मिनट के लिए आंख बंद करके वो सगरम स्तोत्र को वापिस लेते हैं, बरोबर? तो ये अर्थपूर्ण किए। अब आएगा जय विदाई सूत्र। हाँ, कल आंखें बंद। पार्श्वनाथ भगवान आपके सामने हैं और प्रभु पार्श्वनाथ की उपासना अब आप उस सूत्र के भावों से कर रहे हो। चाहे कितने भी दुख दर्द हो, प्रभु आपका स्मरण ऐसा है वो दर्द ही नहीं लगेगा।
ભવમાં બાંધેલા મારા કર્મો જાગ્યા છે, કાયાના દર્દ રૂપે મને પીડવા લાગ્યા છે, મને પીડવા લાગ્યા છે. એવું નિશ્ચય પ્રભુએ તલુ બળ દેજો. वो सगरम स्तोत्र से समाधि का भाव प्राप्त करना. खोल दो आंखें. चलो आ जाओ. ये भाव भी शायद खत्म हो गया तो अगले भाव में वो पेमेंट देना ही है. इससे अच्छा ये है कि हम किसी को दुखी ना दे, जिसके हिसाब से हमको दुख ना आए. हम पीड़ा देंगे तो पीड़ा आएंगे, वचन से भी पीड़ा नहीं देनी. अब आप रात को दुखी तो हुए, रात को डर गए, सुबह डर गए, अब डर ही आपको सता रहा है, पूरा व्यक्तित्व डर से भय से भयभीत हो बार बार, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी आप डर जाओगे. छोटी सी बातों से. आपको किसी ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद अर्जेंट बात है, कहाँ पर हो, आपको कि क्या होगा, कैसे होगा. देखो ये आपकी मानसिक स्थिति, क्या होगा, क्या बात है, सब काम छोड़ के पहली बात क्या है, आ जाओ तुम. नहीं क्या तुम घर पे आओ, जल्दी 10 मिनट का रास्ता है, आप जल्दी आओ, मेरा काम है, अर्जेंट काम है. आप 10 मिनट तक भयवान रहे मन में, कुछ होगा, क्या हुआ होगा, क्या पता. देखो ये पुण्य नहीं माना, पाप नहीं माना. जीव पुण्य पाप का भुगतान कर रहा है, वो भी नहीं माना. इसके लिए धर्म करने के बाद धर्म की अवस्था क्या होती है वो भी हमारी पता नहीं. 10 मिनट के बाद आज वहाँ गए और जैसे वहाँ घर पे गए तो बोला हैप्पी बर्थडे, सरप्राइज. अरे ये कोई होता है क्या. तो फिर क्या हुआ, मेरी हैप्पी बर्थडे थी, मैंने आपको बुला लिया. अरे मैं परेशान हो गई यार, क्या 10 मिनट तक, मैं कुछ नहीं, एड्रेस बताना था इसके लिए बुलाया था. अब बताओ, आपको मन में भय सता रहा है, इसके लिए हर परिस्थितियों में भय ही होगा. आप निर्भय हो, कोई भय नहीं है. इसकी वजह से आप कहीं भी गए, आप गाड़ी भी चलाते चलाते एक्सीडेंट भी हुआ ना, आपका एक हाथ कट भी गए तो आपको पता नहीं चलेगा. आप दूसरों की सेवा करोगे, आपका हाथ कटने के बाद भी आप दूसरे को हेल्प करोगे और आपको पता चला कि हाथ कट गया, अरे मेरा हाथ कट गया, डर गया, बस वहाँ व्यवहार. अभी मैंने एक दृष्टांत बताया था, एक लड़के का ऐसा हुआ. ये चौमासे के पहले वो जा रहे थे, वो पुणे से यहाँ आ रहे थे, तो पुणे से यहाँ मंदसौर के कहाँ का पता नहीं, अपने समाज का ही था. तो वो बस पूरी वॉल्वो पलटी खा गई, और जैसी वॉल्वो बस पलटी खाई, और पलटी खाने के बाद उसको यहाँ से लहू निकल रहा था, लेकिन उसको ऐसा कि मुझे पसीना है, तो सबको बचाया, बाहर निकालता था वो कि चलो आओ, बाहर आओ, बाहर आओ. उसकी आंख बच गई, यहाँ से सब लहू निकल रहा था बाहर. 2 घंटे बाद सब आ गए, खड़े हो गए, वो सब एक दूसरे को बचाने, कोई चोरी चपाटी करने के लिए सब अपने हिसाब से सब तैयारी करते थे. उसको बोला अरे तुझे यहाँ तो लहू निकल रहा है, हैं? गिर गया. जब पता ही नहीं था, कॉन्शियस माइंड, हमारी विचार शक्तियों में, हमारे मन के स्तर पर इतनी सामर्थ्यता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ. लेकिन भय चीज़ ऐसी है जो आपको फंसा देती. अब आप यहाँ से चले, भयवान व्यक्ति होता है ना, उसे किसी ने काला दोरा भी दिया तो हाँ ये सही है, ये रक्षा करेगा, मेरी काला दोरा बांध देगा, रक्षा पोटली बांध देगा, इससे मुझे साथ मिलेगा. ये जो रक्षा नहीं करने वाला वो भी आपकी रक्षा करेगा. तो जिनने दिया है उसकी रक्षा होती है कि नहीं होती है. वो कहता है कि बुखार आ जाता है तो दवाई लेनी चाहिए, तो बुखार आता है दवाई लेनी चाहिए, तो उसके लिए कोई विधि विधान होते हैं क्या बुखार के. हाँ देखो ये मिथ्या भ्रमणा, रायन सूरी महाराज ने क्रियोद्धार किया निर्भय बन के यति परंपराओं को विच्छेद करने के लिए.
यति परंपरा जैन शासन का बहुत महामिथ्यात्व था, और जिनने पुण्य पाप नहीं माना, ये यति परंपराओं के हिसाब से सब लोग जुड़ गए। अब संसार में तो सुख और लालसा तो बढ़ी हुई चारों ओर, सबको सब कुछ चाहिए। अब जहाँ जहाँ मिला वहाँ झुक गया, वहाँ दौड़ने लगा। रायन सूरी महाराज ने बोला नहीं, ये गलत है। उनने चैलेंज दी, तुम्हें हम मार डालेंगे, तुम हमारी दुकान बंद करो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज के जिसके पास धर्म है उसको कोई आँच नहीं आती, सांच को कभी आँच नहीं होती है। तुम किसे आँच देने की बात कर रहे हो? मेरे परमात्मा का धर्म है, मेरे केवलियों ने बताया सत्य है, मैं स्वीकारूँ। अब देखो आपकी मनस्थिति, आप जहाँ जहाँ भी चले गए वो भय के हिसाब से चले गए। आपको किसी ने कोई चीज़ दे दी तो वो चीज़ लेके आप तैयार भी हो गए, अच्छा है अच्छा है। ये मन में इतनी लालसा और भय ऐसा गहराई तक छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हर जगह पर आपको मूर्ख बनाया जाता है, हर जगह। मैं कॉमन बात बताऊं कि कोई शहर में, कोई गांव में आप गए जहाँ पर लंबी कतार लगी है, क्यों गए? लोगों ने बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है, यहाँ जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या करना था? कुछ नहीं था, एक बोतल पानी लेके जाना था, आए फूक मारी, चल जाओ, फूक मारी जाओ। रोज के हज़ारों लोगों को पानी पे फूक मार के दे रहा था। कॉमन बात है, 1000 लोगों में से 10 लोगों को तो अच्छा होने ही वाला है, तो 10 लोग ही गीत गाएंगे, 900 लोग थोड़ी गीत गाएंगे। 990 लोग गीत गाएंगे मुझे अच्छा हुआ है। 100 का रिजल्ट सही आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? 100 का रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा है? आपको 1000 चीज़ दी, कोई तावीज़ दिया, कोई विधि दी, कोई ना कोई, क्या पता दुनिया भर की कितनी चीज़ें, कोई नया आपको पत्थर भी दे दिया छोटा सा, रखो, आपने रख लिया। और 1000 लोगों में से हज़ारों को रिजल्ट मिला या 10 को मिला। एडवर्टाइज कितने लोगों ने की? 10 ने की कि हज़ारों ने की? 10 लोगों ने जो एडवर्टाइज इतनी दमदार की जिसके हिसाब से दूसरे 1000 लोग आ गए। ये लाइन कब तक लगेगी? ऐसी लाइन लगने के बाद 900 लोग कहाँ भटकेंगे, नहीं होगा तब तक। इसका मतलब नहीं हुआ, इसकी वजह क्या? वो व्यक्ति था कि अपना पुण्य कम था। कितनी शुद्ध आराधना है कि हमें पुण्य पाप को स्वीकारना है। आपके परिवार में संस्कार हो गए, संस्कार के नाते धर्म होगा, धर्म के नाते सुरक्षा होगी। अब बताओ, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है तो उसका बड़ा रास्ता कौन सा? खाना पीना, रहना, घूमना, या फिर धर्म आराधना? आपको विश्वास है धर्म से पुण्य मिल रहा है? आपको विश्वास है ये धर्म करने के बाद हमारा जीवन मंगलमय होगा? नहीं। अब आप ऐसी अवस्था में आ गए, आपको पगला बना दिया, पागल बना दिया। आप सोचो, किसी ने कुछ बोल दिया ना, आप भटकते रहे हो तो 50 साल तक भटकते रहते हो। यहाँ गए वहाँ गए, दर दर तक माथा टेका, आपका पुण्य ही नहीं था। पुण्य का सबसे बड़ा यदि कोई रास्ता हो तो वो है जीव दया पालन, जीवों के प्रति हिंसा, करुणा, मैत्री भाव। सबसे यदि बड़ा कोई प्रॉफिट है पुण्य का तो वो, और वो भी ज्ञान सहित। अब आपने पुण्य बढ़ाया ही नहीं तो दुख आएगा, दुख आएगा तो भटकोगे। दुख की वजह क्या थी? पाप का उदय तो था, लेकिन धर्म ने किया वो भी था ना। बोलो, आपके लिए धर्म की अवस्था है फिर भी आप मुंह मोड़ लेते हो तो दुख तो आने वाला है। और दुख ऐसा आया, आपको आराम से लोगों ने फंसा दिया, आराम से लोगों ने फंसा दिया। एक आदमी ने सोच लिया, ऐसा हुआ था एक एक जगह पर एक व्यक्ति, उनका व्यापार था माल को ले जाना लाना, हमाली का। तो वो गधे का उपयोग कर रहा था। गधे के ऊपर भार रख देता, माल सामान रख देता और छाता करता। एक गधे ने उसे 15 साल तक उसे साथ दिया, और 15 साल तक साथ दिया। वो बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, उसकी सेवा भी की, साथ में रहते थे ना वो सब बंजारे लोग। तो साथ में रहने के बाद वो परेशान हुआ, वहीं वो परेशान था, उसकी दवाई हुआ, वहाँ मर गया। वो व्यापारी आदमी रोने लगा, मजदूर था वो, अरे रे रे रे, ये मर गया, ये तो गलत हो गया, इसकी मुझे बहुत याद सताएगी। इनने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे परिवार को कमाने में लंबे अरसे तक मेरे साथ रहा, तो प्रेम भाव तो रहेगा। तो वो उसने मन बना दिया कि ये गधा जहाँ मरा है वहाँ एक छोटा सा एक पत्थर रख देता हूँ, छोटा सा एक पत्थर रख देता हूँ उनकी याद में। तो उन्हें पत्थर रख दिया, और पत्थर रखने के बाद उस पत्थर के साथ साथ बोला कि वो गधे को ऑरेंज कलर कर रहे थे अपन उसके शरीर पर, तो ऑरेंज कलर लगा देते हैं। ऑरेंज कलर लगा दिया, उसकी याद थी, वहाँ बैठा रहता था, और वहाँ बैठा रहता और आराम से, वो भी बूढ़ा हो गया था, और वो बूढ़ा होने के बाद आराम से वो ध्यान में बैठा रहता था। वो सोता होगा, ध्यान में बैठा होगा, कुछ सोच रहा होगा। वहाँ से लोग आन जान करते थे कि यार ये यहाँ रोज़ बैठा रहता है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। पब्लिक आने लगी, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कोई चीज़ रखते गए। ओके, ये क्या है?
अरे भाई यहाँ मत रखो, तुम मत रखो। अरे क्या मत रखो, तुम यहाँ बैठे हो ध्यान कर रहे हो, ये जगह कितनी पवित्र है। मंदिर बन गया, भंडार आना शुरू हो गया, पैसा शुरू हो गया, लोगों की मानता शुरू हो गई, गधे को देव मान लिया। बोलो उनने माना था क्या, तुमने माना क्या? बोलो आपको घुमाना कितना आसान है? हाँ, आपको घुमाना कितना आसान है? ये सब अंदर जो हुआ है ना, मन में जो ये छिपा हुआ है दर्द, जो पाप, उसे प्रायश्चित करना है। तो आंखें बंद करो, स्थिर हो जाओ और मन में वो भाव बनाओ, परमात्मा मिच्छामि दुक्कड़म के, कि ऐसी धारणाओं से मैंने गलत रास्ते चुन लिए। आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो। मिच्छामि दुक्कड़म, जीवदया का बताया। हाँ, तो पूजा जनरल हो गई सबके लिए, सम्यक दृष्टि के लिए, समकिती आत्मा के लिए परमात्मा का वंदन, पूजन, अभिवंदन वो कॉमन हो गया, वो सम्यक दर्शी आत्मा के जनरल सबके लिए हो गया। कोई भी परमात्मा के करीब आ सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन भाव वंदना के लिए तो व्रत ही चाहिए। अब प्रभु ने खुद ने ये धर्म स्वीकारा, प्रभु ने ये धर्म का जयनाद पूरे संघ को, पूरे सकल विश्व को बताया। प्रभु ने सभी जीव का अनुशासन रसी की भावना से, सभी समष्टिगत मैत्री भाव के लिए प्रभु ने अपना जीवन जिया ही ऐसा कि लोगों को पता चले मुझे भी वो करुणा का पालन करना है। अब परमात्मा महावीर देव के निकट आने के लिए शायद नमुत्थुणम होगा, लेकिन नमुत्थुणम वीरती वाला बन गया तो काम हो जाएगा। वो भी वीरती भाव धर्म वाली, सैनिक महाराजा जैसी नहीं। यानी कि वीरती जिसके पास है उसका रिजल्ट यही है कि उसके जीवन में पचखाणों का, व्रत नियम का बहुमूल्य होगा और उसके जीवन में कर्म बंधन के स्थानों में त्याग होगा। जितने भी कर्म के स्थान है बंधन के, वो त्याग करेगा। वो सैनिक नहीं बनना चाहता, पूर्व का सैनिक भी नहीं बनना चाहता। कितनी नठोर, कितनी हृदय की कठोरता होगी जिसके हिसाब से व्रत का उदय नहीं है उसको। मैं आपको बताऊंगा कि 12 व्रत लेने हैं तो भी आपके मन में, आपके अज्ञान के हिसाब से वो विचार उठेगा, नहीं ये टूट जाएगा तो, ये व्रत हमसे पालन नहीं होगा तो। बीमारी होती है और दवा कड़वी है, इंजेक्शन सुई लगती है तो भी दुख तो है ना, फिर भी लगाते हैं ना। थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा ना व्रत के लिए तो, और व्रत के लिए कष्ट ही सहन न किया तो व्रत की महिमा क्या रही? अविरति का उदय है। सब जितने भी व्रत पालन हुए सब अविरति का उदय हुआ, और अविरति के उदय के साथ किया हुआ कोई भी नियम वो भाव धर्म में आपको ले नहीं जाता। अब वीरती और अवीरती वो शरीर के बल पर आधारित है या विचारों के बल पर आधारित? हाँ बोलो, 60-70 साल की उम्र में रात को खाना वजह क्या? दवाई लेके उसको जीना है तो रात को खाते हुए जो भी हिंसा हो रही है उससे उसे साता मिलेगी, असाता मिलेगी भविष्य में। अब सोचो कि जिंदगी भर जिसने धर्म किया है उसके पास धर्म की सोच क्या है? रात को खाना, अनछना पानी पीना, समाज में छोटे बच्चों के लिए शादी ब्याह, दुकानदारी, इतना राग, इतना बंधन, इससे उसके आत्मा का भविष्य क्या बनेगा? यानी कि अवृत्ति के उदय में जो भी धर्म हुआ है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ थोड़े पुण्य की है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गंदगी में रहते वक्त गंदगी में से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। इतने कर्म बंध होने के बावजूद भी कर्मों को समझने की तैयारी नहीं है। सैनिक महाराजा जैसे भी प्रभु महावीर ने बताया कि तेरा अभी उदय नहीं है, तेरा समय अभी निश्चित नहीं है, और वो धर्म करने के लिए इतने लालायित हुए, वो सिर पटक रहे थे कि मेरे भाव धर्म में वृद्धि क्यों नहीं आ रही है। परिश्रम था उनका, इसके लिए वो परिश्रम उनका परमात्मा तक पहुंचा दिया। यानी कि अगली 24 में तीर्थंकर बनने वाले हैं। वीरती नहीं ली थी प्रभु महावीर मिले तब, लेकिन अगले भाव में तीर्थंकर की अगली 24 में प्रभु महावीर के प्रति इतना आकर्षण, प्रभु महावीर के धर्मों प्रति इतना बहुमान, सम्यक दर्शन शुद्ध था उनका। सम्यक दर्शन की भावनाओं में इतनी उज्ज्वलता थी कि उनने अपूर्व कर्मक्षय किया, और वो तीर्थंकर नाम कर्म का ऐसा बंद हुआ प्रभु भक्ति के वजह से कि वो अगले भाव में अगली 24 में तीर्थंकर बनेंगे। व्रत का उदय सही नहीं है, लेकिन वो महाव्रत के रूप से वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। जो व्रत पालन कर रहे हैं उसको कौन सा फल मिलना चाहिए? यदि सैनिक को ये व्रत का फल ये मिल रहा है, अव्रत के उदय में भी, सम्यक दर्शन के उदय में यदि उसे ये फल मिल रहा है तीर्थंकर बनने का, जो सामायिक प्रतिवर्ष 24 कर रहे, उसका फल क्या होना चाहिए वो बताओ? इसका फल श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन वो यदि समृद्धि भी यदि उसे
कर्म सत्ता दे देती है जो अविरति के समय पर, तो जिसके पास विरति है उसके कर्म सत्ता क्या नहीं देगी? जिसके पास विरति है उससे दुख में दुख लगेगा, वो दुखी होगा। अब मन संबंधी दुखी क्यों है? हमारा धर्म कहाँ है? तरासा जाए तो, कसौटी की जाए तो मन से हम निर्मोह बनने की कोशिश करें। मन से जगत को देखने के बाद हम तय करें कि परमात्मा महावीर देव ने ये जीवन व्यतीत किया, ये जीवन का आदेश संदेश दिया, तो इस जीवन के पीछे लक्ष्य मेरा ये भी होना ही चाहिए। मैं सिर्फ पत्थर को मिलने नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रभु के पास 1 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए नहीं आ रहा हूँ। जहाँ भी आया हूँ वहाँ पर मेरी अनुभूति का स्तर विकसित हो रहा है, मेरे मन के भावों में और बल मिल रहा है। नमस्कार हो मेरे परमात्मा को। बोलो सैनिक महाराजा, अविरति का उदय था और द्रव्य व्रत भी थे। बोलो भाव धर्म के लिए विचारों की कितनी सक्षमता थी। हमें यहाँ पर व्रत उच्चारण की विधि करानी है। आपके लिए कठिन है, इसके लिए महीना 2 महीना 3 महीना 12 महीना जो भी आपको अनुकूल हो, लेकिन व्रत का पालन करने की पूर्व भूमिका जीव दया का पालन है। यानी कि सबसे बड़ी कोई जीव दया हो तो रात्रि भोजन त्याग की, और आप सूर्यास्त के बाद भोजन कर ही रहे हो कोई छोटी मोटी चीज़, तो वो भी आपका मन के भाव क्या है, करना है इसके लिए कि नहीं करना है, अपराध भाव है, ये गलत है, नहीं करो तो अच्छी बात है, ऐसे भाव है। करना है इसके हिसाब से कर रहे हो कि नहीं करना है इस शर्त से कर रहे हो? इस शर्त से कर रहे हो तो आप आज नहीं तो कल छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 100 दिन तक यही सोचा मुझको रात्रि भोजन नहीं करना नहीं करना नहीं करना, 100 दिन तक सोचा, 108वें दिन तो छोड़ दोगे ना। इस दीवार को 100 हथेड़े लगे, 1 2 3 4, 100 में हथौड़े में तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब आप विचार करते रहो नहीं खाना और खाते भी रहो, नहीं खाना खाते रहो। अरे ये बात हुई कोई? ये तो दम्भ हुआ। आपने ज्ञान को बटोर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, नहीं खाना है रात को, सामायिक तो करना ही है, प्रचंड तो करना ही है, साधु तो बनना ही चाहिए, लेकिन परिश्रम कोई नहीं, वैचारिक परिवर्तन भी नहीं, परिश्रम भी नहीं। और वैचारिक परिश्रम होता तो 108 हथौड़े के बाद यह दीवार टूट जाती। वैचारिक परिवर्तन होता तो 1 साल 2 साल 5 साल के बाद उसके जीवन में कुछ ना कुछ निर्माण शुरू हो जाता, लेकिन उसकी तैयारी ना बनी। तैयारी हुई तो वहां पर वो रुक गया, मर्यादा आ गई, बस इतना ही धर्म। क्यों? भाव धर्म तो अनंत ज्ञान, अनंत शक्तिमान है, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र है, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, जिनका कोई बंधन ही नहीं है, वो रुकता ही नहीं है, अस्खलित प्रवाह अखंडित धाराओं के साथ वो चलता रहता है। अब ये धर्म यदि भाव धर्म बनता है तो उसकी वृत्ति कैसी होगी? बोलो वृत्ति के लिए आपके पास क्या पावर है, क्या शक्ति है? वृत्ति के लिए आपके पास आप शरीर से सामायिक कर लोगे, लेकिन जब सामायिक करते वक्त समता का यदि योग बनेगा ना, तो समता का योग जब सामायिक लोग तब नहीं, सामायिक के बाद जब भी जितने भी प्रसंग बनेंगे तब आपका मन समता के साथ जुड़ जाएगा। जब आप 1 मिनट भी समता रखोगे ना तो एक सामायिक का लाभ ये, जब क्रोध करने का आवेश है तब, क्योंकि आपके अंदर छिपा हुआ अहंकार वो खत्म होने की तैयारी आई, इसका इतना कर्मक्षय हुआ कि वो सामायिक के फल की तराई वो आपके सामने उपस्थित हो गया। बोलो एक सामायिक करना है और जो फल मिल रहा है, और 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए सामने वाला क्रोध करता है, सामने वाला अपमान करता है, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, वो सब देखने के बाद आंतरिक क्षमता इतनी है, आप इतने शांत और इतने शीतल हो कि आपकी आवाज़ आप क्रॉस ही नहीं कर रहे हो किसी के। बोलो सामायिक में फल ज़्यादा है कि समता में फल ज़्यादा है? 1 मिनट में 1 सामायिक, 10 मिनट में 10 सामायिक, 20 मिनट में 20 सामायिक, 40 मिनट में, 1 दिन में 40 सामायिक हो सकते हैं? 1 मिनट में 40 सामायिक हो सकते हैं? समता गुण था, आत्मा का आविर्भाव था, आत्मा की उजागर अवस्था थी। वो आत्मा की उजागर अवस्था के लिए जब भी आपके मन में सामने वाली बाह्य दृष्टि को आपने छोड़ दिया, सामने वाला कौन क्या है विचार सोचते जाओ, तो आत्मा के लिए सोच बन गई, इसके लिए क्रोध छोड़ा, कर्म बंध नहीं करना इसके लिए क्रोध छोड़ा, इसके गलत विपाक है, गलत इसके भाव है, इसके गलत रिजल्ट है, इसके लिए कर्म बंध क्रोध छोड़ दिया। अब ये परिस्थितियों ने आपके मूलभूत अवस्था में लाने की कोशिश की। बोलो सामायिक का धर्म उपाश्रय तक है या 24 घंटे है? पूजा का धर्म मंदिर तक 1 घंटे के लिए है कि 24 घंटे के लिए है? हाँ, तो बार बार इतने सारे निमित्त आते हैं और हमारे सामायिक की कोई वैल्यू नहीं, वृत्ति की कोई परंपरा नहीं। हमने व्रत लिया है सामायिक का, सामयम सावजम जोगम बच्चे खांग, अनुभूति नहीं हुई। एक शादी करते हैं, एक इवेंट करते, एक बंगला लेते, कोई अच्छी टूर पे जाते तो भी 15 दिन, महीना 2 महीना तक याद रहता है। एक सामायिक याद नहीं रहता क्या?
12 महीने में आप कहीं पर भी, कहीं लास्ट ईयर कहीं घूमने गए, कोई यात्रा की, तो भी आप याद करते कैसे हम कालीतड़ा गए थे, कैसे शिखर जी गए थे, कैसे सटकर के साथ यात्रा की थी, वो कैसा ब्याह था, कैसा शादी था, कैसे घूमने गए थे, कितना बड़ा फंक्शन किया था, ये सब याद रहता है। एक सामयिक में याद नहीं रहता है। सावज्जम जोगम बच्चकामी कहाँ तक याद रहता है? यानी कि भाव क्या अवतरित हुए? सामयिक किया लेकिन थॉटलेस, विचार रहित। सामयिक हो गया, चलता है, रोज करना है, रोज के रोज पास चलने वाले हैं, रोज यहाँ से वहाँ महाराजों के पास, उपाश्रय में, मंदिरों में, तीर्थों में, पचखानों में, क्रियाओं में घूमना है, रोज के रोज। रोज आना जाना सही है, लेकिन जब हमारे सामने हमें जब मुक्ति का एक मार्ग मिल रहा है, मुक्ति के मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शक ऐसे प्रभु महावीर मग्गदयाण मिल रहे, तो उनके पीछे हमारा कोई मानसिक बल भी तैयार होना चाहिए। तो नमुत्थुणम सूत्र अवीरति के उदय में भी इतने भाव से बोला जाता है, तो वीरति वाले के लिए तो कैसा होगा? अवीरति वाले को भी इतना फल मिल रहा है, तो वीरति वालों को कितना फल मिलेगा? आपके पास अब नए जितने भी साल है, नया जो भी जीवन है, इसके बाद 1 घंटे का भी, तो उसमें ट्राई करो कि ये सब दुकानदारी, घर परिवार, इसमें काम करते करते मेरा सामायिक जागरूक है या नहीं है? मेरा सामायिक सोया तो नहीं है ना? मैंने सामयिक को लॉक एंड की करके चैन में है बंद करके रख तो नहीं दिया? जो अनेकांतवाद बताया, जो सम्यक ज्ञान के साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान की परंपरा बताई, परमात्मा ने जहाँ उत्सर्ग अपवाद और परमात्मा ने जहाँ पर निश्चय और व्यवहार की स्थापना की, उस जगह पर जगत के जितने भी वितंडावाद, जितने भी दर्शन, जितने भी धर्म प्रवृत्तियाँ है, वो प्रभु महावीर के सामने टिक नहीं सकती, वो भग जाएगी। श्री गर्जना, प्रभु महावीर के देशना को क्या कहते हैं? श्री गर्जना। संत्रांश मृग युथैन, मृग का युद्ध, वो भग जाएगा। यानी कि ये धर्म कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये अज्ञानियों के लिए है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी ये धर्म करेगा तो ये धर्म की परंपरा भी बिगाड़ देगा। मुसलमान चौबियार ना करे वो ज़्यादा दोष, या जैन चौबियार ना करे वो ज़्यादा दोष? क्यों? जो नहीं समझता है उसके लिए दोष कम है। यूं जो व्यक्ति धर्म को नहीं समझता उसके लिए कम है। यदि धर्म समझता ही है तो उसको श्योर होना जरूरी है। तो धर्म का यदि बल जिसके पास है, उसकी पूर्व भूमिका या तो उसका भविष्य क्या हो सकता है? धर्म किसे कहेंगे? जो अन्य दर्शन वाले परमात्मा महावीर के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन अंदर मन में छिपा हुआ अज्ञान भी प्रभु महावीर की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। तो जिसके पास प्रभु महावीर की स्पर्शना, प्रभु महावीर का मिलन है, प्रभु महावीर की बातों का कहीं ना कहीं आदान प्रदान है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अंधेरे में कभी भी रहेगा नहीं। हमारे अंदर भी वही दर्शन है जो गुरु गौतम, जो अकंपित मुनि, ऐसे 11 गंधर्वों के पास प्रभु महावीर न मिलने के पहले जो मिथ्यात्ववाद था, वही मिथ्यात्ववाद अंदर भरा हुआ है। यानी अन्य को हराना है या कि स्वयं के अज्ञान को हराना है। मृग को भगाना प्रभु महावीर को नहीं, सिंह ने गर्जना इसके लिए की नहीं थी, पूरी से सिंहाणु, सिंह की तरह। सिंह ने गर्जना इसके लिए कही नहीं थी कि वो भग जाए, वो तो उनकी अदा थी कि मुझे, मेरे जंगल का मैं राजा हूँ, मेरा व्यक्तित्व है, मैं अकेला विचरण कर सकता हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, मेरा पुण्य, मुझे भरोसा है, मैं कभी भी चाहूँगा मुझे भोजन मिल जाएगा। वो सिंह गर्जना करता है, इसमें लोग भग गए, इसमें वो क्या करे? प्रभु महावीर ने ऐसी केवल ज्ञान में बात बताई जो कमजोर लोग टूट के बिखर गए। लंबा नहीं चलेगा। जैन शासन पूरा मेथड वाइज धर्म है, जैन शासन पूरा मेथड वाइज धर्म है, और कर्मवाद जिसने नहीं स्वीकारा उन लोगों का धर्म भी 200-300 साल के लिए खड़ा हो गया। किसी ने धर्म खड़ा भी किया होगा कर्मवाद को छोड़ के, तो उसका धर्म भी 250 साल में खत्म हो जाएगा। इतनी परंपरा लंबी चली प्रभु महावीर के बाद, तो अन्य लोगों ने अपनी अपनी मान्यता खड़ी कर दी। जहाँ कर्मवाद स्वीकारना ही नहीं है, जहाँ प्रभु महावीर खड़े रहेंगे भी नहीं, यहाँ प्रभु महावीर का अनुयायी भी नहीं होगा। और प्रभु महावीर का अनुयायी होगा तो कर्मवाद के आगे यदि कोई भ्रमणा है तो उसे तोड़ देगा। अब परमात्मा का यदि कोई भी भक्ति का यदि अनुष्ठान हो ही रहा है, तो देव, इंद्र महाराजा, सैनिक महाराजा, वो इतनी भक्ति कर रहे, फिर भी वो द्रव्य भक्ति है, भाव भक्ति नहीं। वो द्रव्य अनुष्ठान बना, भाव अनुष्ठान नहीं बना। वो द्रव्य अनुष्ठान इसके लिए बना कि द्रव्य भक्ति करते करते वो द्रव्य अनुष्ठान सफल बना सम्यक दर्शन के हिसाब से। और सम्यक दर्शन का अनुष्ठान इसके लिए बना कि उनने निसंकम त्वमेव सच्चम जम जिन्हें ही पवेयम, परमात्मा आपने बताई हुई जितनी भी आज्ञा है, आदर्श है, जितनी भी बातें हैं, उसके अलावा इस दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए मेरा मन आपके चरणों में झुक जाता है, आपकी भक्ति के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। टारगेट था, फोकस था कि प्रभु के अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं ना झुकना। मेरे परमात्मा के प्रति मेरी और ऊर्जा
तैयार हो जाए उनको मिलन हेतु, तो मेरा मिलन ना हो पाए। अब परमात्मा के प्रति भक्ति थी, वो सम्यक दर्शन था। परमात्मा के अलावा किसी के साथ जाना नहीं, परमात्मा को छोड़ना ही नहीं, वो सम्यक दर्शन था। वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से सैनिक महाराजा द्रव्य अनुष्ठान में भी तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना की। द्रव्य अनुष्ठान की बात है, भाव अनुष्ठान तो उसे मोक्ष दे देता है। एक छोटा सा द्रव्य अनुष्ठान किया, सिर्फ भक्ति की पक्षाल किया, जिसमें हिंसा थी, लेकिन वो हिंसा अपने कर्मों को विमुक्त करने के लिए थी। दीप जलाया, पुष्प रखे, केसर पूजा की, अक्षत रखे, फ्रूट रखा, स्वीट रखा, ये सब बाह्य अनुष्ठान द्रव्य अनुष्ठान बने। लेकिन इस द्रव्य अनुष्ठान के साथ साथ उनका मन भी वो तैयार था कि प्रभु आपके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ योग मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसमें मुझे मेरा केवल दान दिखे। आपके केवल दान को देखते ही मेरा केवल दान बन गया। आप में रागद्वेष होता तो मेरा भी केवल रागद्वेष ही होता, लेकिन आप में केवल ज्ञान न दिखा, इसकी वजह से मेरी ये मिथ्या भ्रमणाएं आपके पास अब अभिमान, दंभ, माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य, ये आंतरिक सब गलत व्यवहार के हिसाब से यहाँ पर मेरी डिमांड शुरू हो गई। कर्मवाद न मानने वाला यहाँ मांगेगा, कर्मवाद न मानना है, इसके लिए सब चीज जगह पर उनकी झोली खड़ी रहेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मांगने वाला कब तक मांगता रहेगा और कब तक मांगता रहता है। अतृप्ति, लालसा कर्मबंध का कारण है, और वो कर्मबंध के कारण में उसकी डिमांड खड़ी है, और डिमांड वाला अतृप्त होने के नाते वो आत्मा के शुभ भावों को स्वीकार भी नहीं सकता, पहुंच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जब सैनिक महाराजा प्रभु के 7 कदम आगे बढ़ के सुवर्ण जव, अक्षत, चावल, सोने के चावल से वो साथिया करते, वंदन करते, नमुत्थुणम तो बोलना था बाद में भक्ति के साथ, लेकिन वर्तमान में मेरे परमात्मा की याद में मैं क्या कर सकता हूँ। सुबह उठते वक्त तीर्थंकर नाम कर्म, उनका उदय, उनका बंधन, उसकी वजह क्या। एक व्यक्ति इस संसार से अनंत काल के बाद वो एक ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है जो इस संसार में धर्म के नाते कोई नहीं पा सका। बहुत कम चंद लोग ने ये अवस्था में आने का पुरुषार्थ किया नहीं था, लेकिन इस अवस्था ने उसे स्वीकार लिया। तो सैनिक महाराजा ने कोई भी भाव अनुष्ठान नहीं किया। यानी हमारे पास 3-4 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, सैनिक महाराजा एक पचखांड भाव के नहीं ले सकते थे, सामायिक के, पचखांड, नौकारसी के, चौबेर के एक भी नहीं ले सकते थे। इनकी कंपैरिजन में आपके पास क्या भाव है। दूसरी बात, इंद्र महाराजा अद्भुत भक्ति करते हैं प्रभु के जन्म को लेके, चमन को लेके, दीक्षा को लेके, निर्वाण को लेके, अद्भुत भक्ति, समर्षण की रचना, 9 कमल की रचना, परमात्मा के आगे पीछे श्रृंगार, भक्ति, सब कुछ। तो वो भी इंद्र महाराजा, वो भी परमात्मा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। उनकी भक्ति का कंपैरिजन में आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। आपके पास वो अवीरति का उदय नहीं है, वीरति का उदय है। आपके पास वो कैपेसिटी है जो देव को भी टक्कर दिला दे, ऐसी एक साधना आप कर सकते हो जिसका नाम है वीरति। लेकिन आपको वो सोचना है कि वो द्रव्य वीरति ना हो। आपको वो सोचना है कि मेरा धर्म रियलाइज, मुझे छूने वाला, मेरे धर्म में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें मेरी मैच्योरिटी डेवलप हो। अब मैच्योर नहीं होगे तो क्या करना। एक छोटा सा बच्चा है, उसे 2-3 साल का है, उसकी मदर ने उसको एक रिमोट वाली गाड़ी दी। वो 20 साल का हुआ, उसकी मदर ने, उसके फादर ने उसने बड़ी गाड़ी दी। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। गाड़ी तो वो क्यों वही है ना, एक गाड़ी बड़ी वाली रिमोट वाली है, वो गाड़ी चाबी वाली है, वो 5 फुट ज़्यादा लंबी है, 10 फुट। वो 10 फुट की गाड़ी है, वो 1 फुट की गाड़ी है। वो 5 साल से 20 साल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिसके हिसाब से वो 4 व्हीलर चला रहा है। कहने का मतलब मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया ना। एक व्यक्ति यदि धर्म क्रिया करते वक्त उनके कई साल चले जाते हैं, धर्म प्रवृत्ति में कई समय, कई अरसे, कई बार, कई प्रकृति हमारी बदल जाती है, कई स्थान बदल जाते हैं। ये सब स्थान, तीर्थ, धर्म प्रवृत्ति, इतना सारा बदलाव होने के बाद मैच्योरिटी क्या। 60 साल के बाद भी मैच्योरिटी नहीं, 70 साल के बाद भी वो हमारे पास गुणवत्ता धर्म की नहीं। यानी कि धर्म करने वाला व्यक्ति, उसने धर्म किया तो सही, लेकिन समय पसार करने के लिए, टाइम पास के लिए। धर्म करने के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका विचारशीलता नहीं थी, और विचार की वो प्रवृत्ति न होने के नाते धर्म, जब किसी ने जो कहा वो कर लिया, जिसने जहाँ देखा वो भी कर लिया। धर्म प्रवृत्ति हर वक्त आपके आंतरिक विचारों को और सक्षम और बलवान बनाती है, जिसे हम उपादान कहेंगे, जिसे हमारी श्योरिटी, प्योरिटी, शुद्धि कहेंगे। धर्म करते वक्त उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड में बैठना है। ये किसके लिए ये होता है, इसके पीछे क्या राज है, ये करने की वजह क्या है। आपने कर्मवाद न माना, इसके लिए हर वक्त आपकी क्रियाओं में कहीं ना कहीं दोष, कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं रुग्णता रही। क्रिया करने वाले को जीवन में यदि कर्मवाद स्वीकारा होता
मेरे आत्मा में लगे हुए कर्मों को मुझे दूर करना है ऐसा मन बनाया होता तो वो छिन्ने यस्सु कम्मम, धर्म करने के बाद वो किसी के ऊपर हावी नहीं होता, किसी के ऊपर कसाई नहीं करता, किसी को दोष ना देता, किसी को अपराधी गिन के किसी पर जुर्म नहीं लगाता, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति यही है कि मुझे मुक्त बनना है। अब तीर्थंकर नाम कर्म की निकातना देव ना कर सका, लेकिन सैनिक महाराजा कर सका। सैनिक से भी ज़्यादा सुखी कौन? द्रव्य से देखने जाओ तो इंद्र महाराजा। इंद्र महाराजा से ज़्यादा सुखी कौन? यदि द्रव्य से देखने जाओ तो कोई नहीं। फिर भी इंद्र महाराजा से यदि सुख की अपेक्षाएं देखने जाओ तो परमात्मा महावीर देव। क्यों भाई? देह है इंसान का और हजारों इंद्र महाराजा उसके पीछे क्यों पड़ गए? वो भी एक ही आदमी के पीछे। इनके जैसा देह किसी के पास नहीं था। प्रभु महावीर जैसा देह किसी के पास नहीं था। मानव नहीं थे दूसरे कोई, 2 आंख नहीं थे, 2 कान नहीं थे, 2 पैर नहीं थे, उनका देह नहीं था, उनका रूप नहीं था, सब कुछ था। वो बोलते चलते खाते पीते। उनके पास रहने वाले बहुत सारे इंसान के पास ऐसी ही प्रवृत्ति थी। तो प्रभु महावीर और दूसरे व्यक्तियों में डिफरेंस क्या? यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि इस व्यक्ति को इन्हें वो भाव बनाए जो कुछ पाना है। मैं बात ये कह रहा हूं कि हमारा उपादान, हमारी क्वालिटी, हमारी मैच्योरिटी, हमारी सोच, वो हमारा धर्म है। यदि वो नहीं रहा तो हमें बार बार सबके साथ कई सदियों से, कई सालों से, कई दशकों से हम जो आराधना कर रहे हैं, यही आराधना हमारी रेगुलर रहेगी। हमें रेगुलर आराधना नहीं करनी, हमें इसमें और विशेष आराधना करनी। क्योंकि छोटे 10 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वो फासला है जो चेंजेस है, और वो चेंजेस होता ही है, निर्माण होता है, और वो निर्माण वो व्यक्ति की सोच पे आधारित। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः।
बस। कल हमने बात देखी सैनिक महाराजा की। बहुत ही गंभीरता से सोच स्वीकार करनी जरूरी है, क्योंकि दो चीज़ को हम हमारे सामने रखें कि हमें सम्यक भाव की प्राप्ति के लिए कौन सी आराधना तय करनी है। आराधना तय करें उससे पहले हम किस फलश्रुति को पाना चाहते हैं वो तय करें। धर्म प्रवृत्ति की शुरुआत होती है और वो भी विसर्जित हो जाती है। धर्म प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति धर्म प्रवृत्ति में स्थिर न रहने की वजह उस धर्म प्रवृत्ति के फल को उसको पता नहीं है। फल के लिए धर्म प्रवृत्ति स्वीकारनी नहीं थी, लेकिन लक्ष्य सहित यदि धर्म प्रवृत्ति होती है तो उस धर्म प्रवृत्ति में उसका पूरा व्यवहार स्पष्ट और शुद्ध रहता है। तो प्रवृत्ति जो भी है धर्म की, उस धर्म प्रवृत्ति में सैनिक महाराजा के प्रवृत्ति द्रव्य थी, लेकिन वो भाव प्रवृत्ति सम्यक भाव के तक थी, वो वृत्ति तक नहीं थी। अवृत्ति में भी उनके जीवन में क्रिया थे, अवृत्ति में भी उसके जीवन में पचखान थे, लेकिन वो पचखान द्रव्य पचखान रहे, भाव पचखान नहीं बने। द्रव्य पचखान करना आसान इसके लिए है कि वो देह का धर्म वो आप कभी भी छोड़ देते हो, कभी कर लेते हो, कभी लोगों को देख के आप नहीं करते थे तो शुरू भी हो गए, किसी और को देखा तो छोड़ भी दिया। परिस्थिति संसार की मोहग्रस्त इतनी निर्मित रही आपके सामने, आपका ज्ञान वहाँ पर आपको उपयुक्त, आपके लिए उपयोगी न बना, और वो ज्ञान के अभाव में हर धर्म की प्रवृत्ति में आपने दूर रहना ही सीख लिया। तो धर्म की प्रवृत्ति शायद हो सकती है, लेकिन सम्यक भाव के बाद होगी तो ही फलीभूत होगी। सम्यक भाव ना रहे और धर्म प्रवृत्ति रही तो धर्म प्रवृत्ति तो मिथ्या दशा में भी रहती है। तो यहाँ पर सैनिक महाराजा धर्म प्रवृत्ति करते थे, लेकिन धर्म प्रवृत्ति करने के साथ उनके जीवन में सम्यक भाव की प्राप्ति का क्रम जो था उसमें वृत्ति का कोई बल न मिला। हमारी बात यह है कि इंद्र महाराजा जब नमुत्थुलम सूत्र की स्तवना प्रभु के जन्मदिन पर, प्रभु के कल्याणों पर, प्रभु की भक्ति पर जब भी मन चाहे तब एक साथ हजारों देवी देवताएं लाखों की संख्याओं में जब ये जयनाद करते हैं नमुत्थुलम सूत्र का, और नमुत्थुलम सूत्र में जब पूरे ओतप्रोत हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट टोटल हो जाता है, तब नमुत्थुलम सूत्र वो परमात्मा की यदि स्तवना है, परमात्मा के गुण है, तो परमात्मा को पहचाना कैसे होगा जिसके हिसाब से इतने भाव इतने बढ़ गए कि उनके लिए वो वृषभ शुंग करी ना और आवे, वो पशु बनने के लिए तैयार हो गए। वो परमात्मा की सेवा के लिए चामर लेके झूमने लगे, परमात्मा की भक्ति के लिए वो खुद अपने गोद में बिठा के अभिषेक करो आ जाओ। इतना प्यार उमड़ पड़ा, क्यों? देह तो पूर्व के भाव में भी ये मिला था, आत्मा को वही है, आगे के भाव में भी वो देव के जीव में भी देवलोक में गए थे। देवलोक को 15 भाव में 7 बार देवलोक में गए, तो देवलोक में जाने के बाद वही प्रभु महावीर का जीव देव की योनि, देव का देह वो धारण करने के बाद, उस देव के साथ रहने के बाद क्या उनको पता नहीं था कि प्रभु महावीर है? देव ने उनको पूर्व का काल छोड़ दिया, भविष्य का काल छोड़ दिया। देव ने सिर्फ वर्तमान काल देखा। देव ने द्रव्यानुगत द्रव्य अनुष्ठान जो था वो उनने पकड़ लिया, और देवों के भाव में भी उनने जब उनकी आत्मा को देखा तो ऐसा लगा कि उनकी आत्मा में वर्तमान में इतने सारे अभी सम्यक भावों का कोई सैलाब नहीं आया है। सम्यक भाव की व्याख्या यही है कि आप सही गलत को समझ सकते हो, गलत को छोड़ने के बाद सही में और शुद्धि को लेके आगे बढ़ सकते हो। जब तक वो विचार की श्रृंखला, वो विचार का बल जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारी धर्म अनुष्ठान की सब प्रक्रिया जिन शासन से हजारों योजन दूर है, हजारों लाखों। जीवन में मौत आना वो बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन जीवन न समझना वही बड़ा लॉस है। मृत्यु बड़ा नुकसान नहीं है, मृत्यु आने वाली है, लेकिन इस नुकसान के पहले बार बार जो मर रहा है उसका क्या, बार बार जो मिथ्या भाव है उसका क्या? हमें वो सोच ही नहीं है, हमें वो भेद प्रभेद, वो भिन्नता ही पता नहीं है कि कहाँ कहाँ किस किस जीवों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए। हमें परमात्मा तीर्थंकर यदि हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा क्या है वो पता चल गया, तो वो परमात्मा के नाम पर जो आदर्श अनुष्ठान आगना वो सब हमारे लिए भाव सभर होगा, हमारे लिए एक ऊर्जावान जीवन होगा। तो मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वो कर्मों से क्यों नहीं डरता, अज्ञान से क्यों नहीं डरता, मिथ्या भावों से क्यों नहीं डरता? आत्मा की भविष्य की जो भी गति है उस गति में वो क्या पाएगा? हम जीवन को बचाना चाहते हैं, मृत्यु को दूर खिसकाना चाहते हैं,
पीड़ा व्यथा का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, लेकिन इस नमोत्थनम सूत्र के माध्यम से हमें परमात्मा की रूपरेखा पता चलती है कि पुरुषोत्तमाणम पुरुषस्याणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधत्थिनम। पुरुषोत्तमाणम, पुरुष में उत्तम क्यों? पुरुष में उत्तम होने की वजह क्या? तो यहाँ पर उपाध्याय जी महाराज ने, हरिभद्र सूरी महाराज ने व्याख्या की है कि जिसके पास अपूर्व सामर्थ्य होता है, जिसकी शक्ति सम्यक भाव के साथ गतिशील होती है, जिनका मनोबल बार बार अपने कर्मों को क्षय करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसी व्यक्ति को हम पुरुष कहेंगे। यानी जितने भी पुरुष पृथ्वी पर है, इसमें सर्वश्रेष्ठ इसके लिए है कि उनके जीवन में वो अपनी ही सफलता को, अपने आत्मा के बल को ही वो निर्मित करना चाहते हैं। यानी उनका जितना भी बल था वो कर्मबंध के लिए, संसार के लिए, मिथ्या भाव के लिए या राग द्वेष के नहीं थे। उनका बल कौन सा था? सम्यक भाव का, आत्मा का बल था। तो पुरुष में उत्तम कौन है इस पृथ्वी पर? परमात्मा का यह विशेषण था, पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम। सिंह की तरह, परमात्मा सिंह की तरह क्यों? तो यहाँ पर बात लिखी कि संत्रांश मृग युथेन, संत्रांश यानी पीड़ित होते हैं, मृग युथेन यानी कि जो हिरण का समूह होता है, वो हिरण का समूह वो भग जाता है। यानी कि सिंह गर्जना जो होती है ना, वो मृग युथेन संत्रांश, ऐसा वहाँ वर्ड्स लिखा है कि मृग का जितना भी वृंद है, हिरण का जितना भी समूह है, वो सब सिंह की एक गर्जना से भग जाता है। परमात्मा महावीर की जो बात है केवल ज्ञान में देख श्रेष्ठ और उत्तम कोई निर्माण है तो वह अध्यात्म के भाव को स्थिर करना। धर्म प्रवृत्ति का मूलभूत अर्थ हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए। हम कौन हैं, हम क्यों कर रहे, इस करने का नतीजा क्या। ये सब करने के बाद भी मैं यहाँ से, इस पृथ्वी पर से मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, जाएगी तो कैसे जाएगी, जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये यदि सोच बनी ना तो यहाँ पर निर्मोह बनना आसान है। कोई बात नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मन में जो कलुषितता है, कर्मबंध की यानी कि मिथ्यात्व की जो धारणा है, और बार बार उसके वही पकड़ के नाते हम हमारे जीवन में कई लोगों के पास कई दुर्बुद्धियों के साथ व्यवहार करते। मेरा, वे तेरा, ये तूने क्यों छीन लिया, मुझे ये बात नहीं करनी थी, ऐसा क्यों कर दिया, मुझे यही चाहिए, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये मन के भावों को हम आंतरिक बल से हम जब पहचानेंगे तब पता चलेगा कि धर्म के लिए तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। धर्म की तो एक ही शर्त है, तुम मन से प्रसन्न रहना सीखो। धर्म की एक ही शर्त है, क्षमा भाव से सबको बड़े मन रख के माफ करना सीखो। धर्म की एक ही शर्त है कि पाप मूल अभिमान जो अहंकार है उनको देख के जितना हो सके उसे विसर्जन करना सीखो। धर्म मूलभूत स्वभाव है, वत्थु साहो दम्भो। धर्म मूलभूत आंतरिक निरीक्षण की एक उपादान की शुद्धि का एक क्रम है। अब सामायिक हो गया, अब द्रव्य सामायिक तो श्रेणिक भी कर, लेकिन भाव धर्म नहीं था तो श्रेणिक चरित्र जो राजा महाराजा के चरित्र लिखे गए, भूपाल चरित्र यानी कि कुमारपाल महाराजा भूपाल का वो चरित्र, धन्ना चरित्र, ऐसे चरित्रों में एक चरित्र इनका आया सैनिक महाराजा का कथानक। वो सैनिक महाराजा के कथानक में ज्ञानी ने कहा कि उनके पास धर्म प्रवृत्ति ढेर सारी थी, लेकिन धर्म के भाव में वीरती की परंपरा नहीं थी। वीरती यानी जो कर्म पचखान लेना उसे वीरती मत समझ लेना। उपवास कर लिया, वर्षितप कर लिया, आंबिल की होली कर दी, सामायिक कर लिया, प्रतिदिन कर लिया, उसे वीरती मत समझना। वो द्रव्य वीरती है, वो जरूरी है, लेकिन वो मिथ्यात्व में भी हो सकती है, वो पहले गुणस्थानक में भी हो सकती है। वो आप करते हो तो आपके घर में रहा हुआ कोई नौकर चाकर कोई आदमी भी कर सकता है। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपकी जो सोच है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जैसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो तो कॉमन हो जाएगा, तो वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा। आप ही जो कर रहे हो तो कॉमन बन जाएगा। आपके आसपास में आप जो भी पका रहे हो, खाना बना रहे हो या दुकानदारी कर रहे हो, तो दोनों दुकान सेम ही चलती है कि उसमें कोई फेरफार होता है। कोई ज़्यादा कमाता है ना, कोई लोगों का प्यार भी जीतता है ना, कोई आगे जाके वो दान भी करता है ना कमाने के बाद भी। क्यों? बिजनेस एक ही है फिर भी डिफरेंस है, क्रिया एक ही है फिर भी डिफरेंस है। क्या फासला है? फासला वैचारिक है, मैच्योरिटी का। लॉस, मृत्यु वो बड़ा लॉस है ही नहीं, आप समझ लेना। विचार की शून्यता, इससे बड़ा लॉस कोई बड़ नहीं है। आपका लॉस कौन सा है? आपके पास विचार है ही नहीं धर्म प्रवृत्ति के। यदि है तो जीवन परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन तक ही आप रुक गए। जीवन परिवर्तन का कोई शंखनाद आया नहीं। जीवन परिवर्तन के लिए हमारी तैयारी ना बनी। यदि तैयारी होती तो 5 साल और 15 साल में मैच्योरिटी जो डेवलप होती है वो आज आपके 60 साल में मैच्योरिटी मिलती। यानी कि आपके लिए कोई भी कर्मबंध का मूलभूत तीव्र कारण न होता। किसके लिए दुर्भाव?
किसके लिए इतना राग, संसार की इस मनोवृत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा इतना आकर्षण, इतना लगाव, वजह क्या? तो नमुत्थुणम सूत्र इंद्र महाराजा और सैनिक महाराजा से हम दो ही बात सोचना चाहते हैं कि ये दो बातों को लेके इस जीवन में उनकी जो प्राप्ति का क्रम था सैनिक महाराजा का, वो तीर्थंकर क्यों बने? सामायिक नहीं किया तो भी, प्रतिक्रमण नहीं किया तो भी तीर्थंकर क्यों बने? भाव अनुष्ठान नहीं था, द्रव्य अनुष्ठान था। मैं आपको ये कंपैरिजन कराना चाहता हूं, आपका जो अनुष्ठान इतना वैल्यूएबल, इतना मूल्यवान, इतना कीमती है, उसे यूं ही वेस्टेज मत गवा देना। एक भी सामायिक है तो उसकी पर्सनालिटी, प्रतिभा संपन्न होना ही चाहिए। वो पर्सनालिटी क्यों ना हो, वैल्यूएबल क्यों ना हो, वो क्वालिटी वाला क्यों ना हो, उस सामायिक के अंतर्गत आपकी ऊर्जा, आपके आनंद, उसकी धरोहर आसमान को क्यों ना छुए? आपके अंदर वो ताकत क्यों नहीं आती कि मेरा ये धर्म अब मुझे छोड़ना ही नहीं है? इतना मस्ती, इतना पावर वो आप में आ जाए तो आपको फिर कहाँ पर दुखी रहना है, कहाँ अशांत रहना है? मन से अशांत क्यों है व्यक्ति? मन क्यों नहीं लगता बार बार? दुखी क्यों होते हैं बार बार? वजह क्या? अरे भाई, लोगों के साथ ना रह पाया हुआ है तो अकेले रहेंगे। कोई हमें मित्र ना मिला तो हम अकेले रहेंगे, उसमें भी खुशी है। कोई व्यक्ति को हम सामने से ना देखा तो शायद उनकी सोच से हम सुखी हो जाएंगे। दो चीज़ खाने को ना मिली, समझो मिठाई ना मिली तो दाल खा के चला लेंगे। दो पैसा ज़्यादा नहीं मिला तो कम पैसे से, कम रहने से चला लेंगे। खुश रहने का तरीका वो आपके पास पचखान के अलावा है ही नहीं, जिसके लिए भगवान ने 12 व्रत का स्वीकार बताया। अब 12 व्रत के स्वीकार में पहले दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बताई। अतिचार बोलते हो ना, ज्ञानावण्य से शुरू होता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बताई कि ज्ञानावण्य, मेरे को ज्ञान की साधना करनी, श्रद्धा में कहीं भी मुझे कलंकित नहीं रहना, चारित्राचार में मुझे कहीं भी असदाचार का जीवन कहीं पर भी मुझे नहीं करना। तो आचार की संपन्नता में बात बताई कि पहला आचार प्राणातिपात, मुझे जीव हिंसा नहीं करनी। बोलो 12 व्रत में शुरुआत प्राणातिपात से होगा तो आपको रात्रि भोजन का त्याग टू बी मस्ट। बोलो हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का भविष्य क्या है, भूतकाल में क्या था, कर्मबंध क्या है, किसके साथ कैसा सलूक करता है, वो पता ही नहीं है। वो आदमी क्या धर्म की योग्यता को प्राप्त करेगा? यहाँ पर इकट्ठा होना वो मुर्दों की फौज है और कुछ नहीं है, जिंदा लाश है और कुछ नहीं है। यहाँ इकट्ठा होना वो धर्म थोड़ी है। ग्रुप इकट्ठा हो गया, ग्रुप के अंदर अंदर सब टोले, सब एक साथ झुंड का झुंड खड़ा हो गया। अंधों की भीड़ बहुत आसान है, हजार लाखों करोड़ों पागल लोग तुम्हारी प्रशंसा कर देगा तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से। लेकिन तीर्थंकरों के शास्त्र, ज्ञानियों ने जो बात बताई है, जो साधकों की जो अवस्था होनी चाहिए वो निर्मित नहीं हुआ तो ऐसे पागलों की, अंधों की भीड़ से को लेना देना नहीं। 1000, 2000, 5000, 10,000 पागल लोग वो आपकी प्रशंसा करे तो, लाखों अंधों की भीड़ इकट्ठी हो जाए और आपके प्रशंसा के दीप जला दे तो उसको पता ही नहीं आप कौन हो, आपकी प्रशंसा से क्या लेना देना? आपको खुद को पता नहीं मैं कौन हूं। किसी के स्टेटमेंट में जीवन नहीं जिया जाता है। किसी ने आपके लिए स्टेटमेंट दिया तो वो जीवन भी नहीं है। साक्षी भाव, स्वयं का अभ्युदय और उसके तरफ अपनी नजर, वो ही हमारा जीवन है। बोलो आप प्रिडक्शन करो, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रिडक्शन करो कि क्या हो रहा है ये सब। आत्मा के अभ्युदय के लिए मेरे पास कौन सा रास्ता है? इस संसार में ये छोटी छोटी बातें, ये इन्ना नहीं माना, ये मारा मारी हुई, ये पैसा कम मिला, ये खाना कैसा ये रहा, इन्हें ऐसा किया था, उसको भी गिरा के मैं ऐसा करूँ काम, मेरी भी इज्जत आबरू और शान शौकत कैसे बढ़े, इसकी परिस्थिति में आगे जाओ। इतनी तुच्छ चीज़ें इस जीवन के लिए, जो जीवन तीर्थंकर बनने के लिए था, भाव अनुष्ठान के लिए था, जिस जीवन में कर्मक्षय करने वाला था, जिस जीवन में आनंद और जैन शासन की परंपरा बढ़ने वाली थी, वो जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। इतनी तुच्छ चीज़ों के लिए कितनी सामान्य बात है मन को शांत रखना, कितनी सामान्य। लेकिन मन की दुविधाएं उसे परेशान करती रहती है। आपके पास परेशानी, उसकी वजह यही है, और दूसरे भी परेशान हो रहे, इसकी वजह यह है कि वो कहीं गिरता है। राजा महाराजा युद्ध क्यों करते हैं? 2 वजह से, या तो जीतने के लिए या सामने वाले को गिराने के लिए। जीतने के लिए वो करता है, लेकिन सामने वाला हमला ना करे इसको गिराने के लिए वो युद्ध करता है। ये सब मन संबंधी ऐसे 63 दुर्ध्यान है ठाणांग सूत्र में। 63 पार्ट्स, 63 ऐसे स्टेज है जहां पर आपके मन में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप ऑलरेडी सैडनेस, दुखी हो जाते हो। दुखी होने की वजह कौन है? कोई और या स्वयं? स्वयं है। इसकी वजह क्यों है? अज्ञान। अज्ञान है, उसकी वजह क्यों है? अनंत काल ऐसा ही भटकते भटकते हम आ गए। अनंत काल ऐसा गया, अनंत काल में दुख भी ऐसे पाए, वो अज्ञान के हिसाब से बार बार हम दुखी हो रहे। और अभी जिंदा पता नहीं कितना रहना, एक क्षण भंगुर आयुष्य है, पता नहीं कब जाएंगे, कब ये जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो भी हमारी ये नींद नहीं खुलती कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमारा अज्ञान। धन्यवाद है ना, मस्ती से जीवन जी रहे हो ना, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, लोगों को क्या दिखाना, कैसे लोग हैं, मस्त जीवन है ना आपका, आपको आनंद आ रहा है ना। इतना ये पूरा स्टेटमेंट वो हमारे अभ्युदय के लिए काफ़ी है।
चलता है नहीं जीवन? कितनी आंतरिक दशा को हम निरख सकते हैं। दुनिया है, जगत है, सब तरह तरह की बात करेंगे। कोई आपको मान सम्मान भी देगा, इसमें पागल थोड़ी होना है। कोई अपमान भी करेगा, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा का अपमान कोई नहीं कर सकता, मेरे धर्म का अपमान नहीं हो सकता, मेरी शुद्धि का अपमान कभी नहीं हो सकता। और मान सम्मान दे भी रहे तो मेरे नाम से और मेरे पुद्गल से, मेरे देश से, मेरी परंपरा से, मेरे समाज से, या तो मेरी कोई कार्यकर पद है, पद प्रतिष्ठा, इसके लिए वो मान सम्मान भी मेरे आत्मा के लिए नहीं है। जो मान सम्मान से दूर है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। और निर्मोही अवस्था वही हमारा अध्यात्म है। अब देखो कितने निमित्त मिलते हैं। इंद्र महाराजा के पास जो नहीं है, सैनिक महाराजा के पास जो नहीं है, संभावना थी लेकिन कर्म भारी था, वो आंतरिक निरीक्षण, वो हम चेक करते कि हमारे पास क्या है। बोलो भगवान के पास नमस्कार किस भाव से होता है? नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधतीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम कराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम लोगुत्तमाणम लोगनाहणम। लोक में सर्वश्रेष्ठ उत्तम कोई हो तो लोगुत्तम। दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम दुक्कडम सर्व पापो नो मिच्छामि दुक्कडम दुक्कडम सर्व भावो नो मिच्छामि दुक्कडम 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 सर्व पापो नो मिच्छामि दुक्कडम। जो भय सता रहे हैं ना, वो भय को भी दूर करने के लिए यही प्रार्थना करनी है कि परमात्मा, इतना मैं पगला, इतना मैं दिमाग से कमजोर, जो कभी भी पुण्य, कभी कोई भी परिवर्तन ला सकेगा, मैं क्यों इतनी गलत धारणाओं से चल रहा हूँ। तो परमात्मा वो प्रार्थना है कि मेरी धारणाओं का परिवर्तन हो और मेरे मन में एक सकारात्मक ऐसा अध्यात्म का बल निर्मित हो जहाँ मेरी निर्भय अवस्था हो, मैं भय रहित हो। मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। गहरी श्वासों के साथ आंख बंद करके और सोच को ऐसी बनाओ जिसमें आपका प्रायश्चित निर्मित हो। तारमूलदायिनी
गिरी तुझ मारू स्मित छे तुझ मारू गीत गिरी तुझ मारू गीत छे तुझ मारू श्वास गी तुझ विश्वास तुझ मैं कमी मारिया जय हो वीरनाथ ओ अनंता उद्धार तुझे मारू गीत गिरी तुझे मारू श्वास मारिया जय हो आप आंखें बंद रखा, आंखें बंद रखना। बंद आंखों से आप यही मन बनाओ कि मुझे प्रभु मिलन की प्राप्ति हुई या नहीं, और प्रभु मिलन की प्राप्ति के साथ प्रभु मिलन के करीब मुझे कैसे व्यतीत करना है, और वो प्रभु मिलन के करीब मैं आ ही रहा हूँ, मेरी आत्मा को वो अनुभव हो ही रहा है। तो वास्तविक स्थिति निर्भयता की होनी चाहिए, यानी कि नमो जीनानम जिय भयानम, वो प्रभु के साथ जैसे मंदिर में आ रहे हो तो अच्छा सा 21 बार 27 बार बोलना ही चाहिए। बोलना इतना नहीं, वो अवस्था आपको मिली या ना मिली, वो अनुभव आना चाहिए कि अब मुझे इस संसार में कोई भय नहीं है। आज भी इस संसार को त्याग करना पड़े, इस देह को छोड़ना पड़े, या मेरी मृत्यु आ जाए, या मुझे पीड़ा आ जाए, या कोई दर्द आ जाए, कोई ऑपरेशन आ जाए, कुछ भी अवस्था आ जाए, लेकिन मेरी आत्मा की अनुभूति को कहीं भी खरोच आएगी नहीं। इस भावना के साथ हम परमात्मा के उपसर्ग हरनार सूत्र जो है, आंखें बंद रख के मैं बुलाऊँ तब बोलना, उपसर्ग हरम पासम पासम मंदामी कम्मा घणम मुक्कम विषहर विषनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुल्लिंग मत्तम मंतम कंठे धारेयी जो सयामणुओ तस्सगह रोगमारी दुष्ट जरा जंती उपसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पणामो वी बहु फलो होई नर तिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोगच्चम तुव सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बब्बये
पावंती अभिघेणम जीवा ऐरा मरम ठाणम इय संथुओ महायस वत्ती भर निभरेण येन ता देव दिज्जवोहिम भवे भवे पास जन चंद। आँख खोलो। लोगत सूत्र में हमने मांगा सिद्धा सिद्धिम मोदी संतु, इधर मांगा ता देव दिज्जवोहिम। परमात्मा मुझे वो बोधि सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए, और वो बोधि की प्राप्ति वो मुझे आप ही दोगे। तो यहाँ वो सगम सूत्र किताब निकालो, चलो आपकी किताब दी। उपसर्गहर यानी उपसर्ग हरनार, पासम पासम मंदावी, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के जो पार्श्व यक्ष है, ऐसा पार्श्वनाथ की सेवा करता जो यक्ष पार्श्वनाथ की सेवा करता है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। पासम पासम मंदामी, कैसे पार्श्वनाथ? कर्म घणम मुक्कम, कर्म ज़्यादा जो कर्म थे वो कर्म को जो ने जिन्हें मुक्त हो गए, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान विशेषण हुआ। विषहर कर्म घणम मुक्कम विषहर विषनिन्नासम, विषहर विष जो विष जहर उसको विसर्जित करने वाले, निन्नासम ऐसे परमात्मा पार्श्वनाथ वो मंगल कल्याण, वो मंगल और शुभ करने वाले, मंगल कल्याण आवासम। विषहर फुलिंगम अंतम, यानी कि सर्प विष नाशक ऐसा स्फुल्लिंग मंत्र। विषहर विष को नाश करने वाला, विषहर फुल्लिंगम अंतम स्फुल्लिंग जैसा मंत्र है जो है, मंत्र यानी कंठे धारई जो कंठ में धारण करता है, जो सया मणु जो मनुष्य कंठे जाए जो सुनो, तस्य गह उसका रोग, तस्य गह रोग मारी जो मारी मरकी रोग उपद्रव, तस्य गो रोग मारी दुष्ट जरा जंती ओ सामम, दुष्ट ऐसे जरा घड़पण मृत्यु रोग, दुष्ट जरा जंती ओ सामम उपद्रव वो शांत हो जाते हैं। किनके सहारे? लेकिन ये सिर्फ परमात्मा के मंत्र को हम धारण करते तो इतना फल, आगे नमन का, स्मरण का और वंदन का उसका फल बताते हैं। कंठे धारई एक फल मिला कि भाई इतने उपसर्ग शांत होते हैं। आगे आते हैं दुख दोगचम तुओ सम्मत लद्धे, तुमको तो बोला है, तुम्हारे मंत्र को बोला है, अब आपको हम जब स्मरण करते हैं निरंतर, तुओ सम्मत्ते सम्यक्त्व को, तुओ सम्मत्ते लब्धे प्राप्त होने के बाद, तुमको याद करने के बाद चिंतामणि कप्प पाया वब्बइये, चिंतामणि जैसा रत्न कल्प वृक्ष प्राप्त होता है। तो वो सम्मत्ते लब्धे, तो ये सम्मत्त यानी स्मरण में, या सम्यक तो गलत लिखा है किताब में, सम्यक तो नहीं, तुम्हें याद करने से, स्मरण करने से। सम्मत्ते तो सम्मत्ते लब्धे, लब्धे यानी करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तेरे स्मरण से चिंतामणि कप्प पाय, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष की तरह उसे अनुकूलता प्राप्त होती है। चिंतामणि कप्प पाय वब्बइये, पावंती अभिघेणम प्राप्त होता है, पावंती यानी प्राप्त होता है। अभिघेणम जहाँ विघ्न नहीं है, पावंती अभिघेणम अविघ्न वाली जगह, पावंती अभिघेणम। जीवा ऐरा मरण ठाणम, जहाँ जन्म और मरण का स्थान ही नहीं है, जन्म मरण बुढ़ापा जर्जरित अवस्था पीड़ा वो है ही नहीं, यानी कि वो व्यक्ति निरोगी और तंदुरुस्त रहता है। इसी तरह पावंती अभिघेणम जीवा ऐरा मरण ठाणम, यह संथो ऐसी स्तवना करने से, यह संथो महायस वो यश की प्राप्ति करता है। यह संतो महायस बत्ती भरा निब्बर एना ही एना, भक्ति से भरा हुआ दिल जो है, बत्ती भर संपूर्ण निब्बरेण हृदय से हियण ता देव दिज्ज बोहिम, हे देवादिदेव ऐसी आपकी प्रार्थना की तो मुझे वो सम्यक दर्शन की, देव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जिण चंद, मुझे ऐसा ही भाव हो। बोलो परमात्मा के करीब आता है उसको कितनी प्राप्ति होती है, और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? रोग आए कि ना आए वो महत्वपूर्ण नहीं है, रोग में समाधि रहे वो महत्वपूर्ण है। पैसा ज़्यादा कम हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे से पाप ना हो वो महत्वपूर्ण है। शरीर तंदुरुस्त हो और उससे अनुकूलता बने, वो साता बने, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अनुकूल शरीर वो पाप ना करे और पुण्य बंद करे, आराधना करे और किसी की सहायता करे, ये जब तक कर्म का उदय है, जब तक आयुष्य है, तब तक ये ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं
नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं। बस नमोत्थनम सूत्र की हमने जो बात सुनी, इसमें 2 दिन में एक ही बात रही कि जो सैनिक महाराजा अविरति यानी कि पचखान न लेने की उनकी अवस्था थी, और वो अवस्था में उनने ऐसा क्या धर्म किया कि वो प्रभु महावीर के अनुयायी बनने के साथ साथ प्रभु महावीर जैसे ही तीर्थंकर बनेंगे। तो पचखान में महत्व था या जो जहाँ खड़ा था वहाँ शुद्धि में महत्व था? यानी कि पचखान वाले की भी यदि शुद्धि होती विचारों की तो वो बल निर्मित कर सकता। पचखान ना होता फिर भी सम्यक भावना होती तो भी बल निर्मित हो सकता था। तो यदि तीर्थंकर बने तो उनकी मूलभूत वजह सैनिक महाराजा की क्रिया या सैनिक महाराजा का वर्तन, उससे भी महत्वपूर्ण सैनिक महाराजा की विचार शुद्धि थी। तीर्थंकर बनने इसकी वजह क्या? चंडकोशिक तीर्थंकर सदगति में गया, पापों से दूर रहा, दुखों से दूर रहा, उसकी वजह क्या? गुरु गौतम स्वामी उनमें परिवर्तन आए, उसकी वजह क्या? यदि हम ये पूरा इतिहास देखने जाए तो विचारों के बल पर आधारित है। जिसने अपने विचार यदि एक लक्ष्य के साथ उस प्रवृत्तियों को जोड़ दिया तो फिर उसके लिए हर चीज़ परिवर्तनशील है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। दुखी की वजह ही विचार है। सुख के साधनों में भी दुख है तो विचार के आधारित है। जितने भी दुख है वो सब दुख उसे आके मिलते हैं, उसकी वजह क्या? तो सैनिक महाराजा, उनके जीवन में प्रभु महावीर के प्रति जो श्रद्धा थी वो प्रभु महावीर की श्रद्धा बनी, ऐसी बनी कि उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं बनी तो कई सालों तक न बनी, हजारों लाखों करोड़ों जीवों को मार डाला। वहाँ तक वो आ गए कि प्रभु महावीर को बदनाम करने के लिए उसको साधु को गलत ठहरा दो, उसको साधु के प्रति उसकी इज्जत आबरू शान शौकत चली जाए, उसके लिए एक शिव मंदिर में उसने नर्तकी वेश्या को भेज दिया। सुबह उठते ही पता चले कि सैनिक बात करे कि देखो जैन साधु कैसे, महावीर के साधु कैसे। ऐसा अपमान होना चाहिए। ऐसे गलत विचार वाले व्यक्ति को भी यदि तीर्थंकर बनने का हक है, तीर्थंकर बने हैं, तो मूल वजह क्या? यदि विचार की परिवर्तनशीलता गतिशील हो, विचार मूलभूत स्पीड से चेंज हो जाए तो व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाए। आपका स्वभाव वो का वही रहता है। नमोत्थनम सूत्र परमात्मा के प्रति जो आकर्षण हमें देता है, परमात्मा का हम जो मन बनाते हैं, परमात्मा की उपासना के लिए हम तैयार होते हैं, वो उपासना के लिए जब हम तैयार हुए हैं तो उसमें सबसे पहला ही परिवर्तन हमारे जीवन के व्यवहारों में होता है। यदि उनको हम कहते हैं नमो जीर्णानम जिय भयानम, तो परमात्मा मुझे भय सताते हैं, आप मुझे मिले उसके बाद, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास पैसा हो लाख रुपया और वो आदमी दुखी रह सकता है, दवाई न कर सकता है, लाख रुपया कैसे, और उससे दवाई बुखार आया और दवाई लेने नहीं जाता है? ऐसा हो सकता है? पैसा ना हो तो दवाई नहीं है, पैसा नहीं हो तो वो ऑपरेशन नहीं करा सकता, अस्पताल नहीं जा सकता। लेकिन पैसा होने के बावजूद भी जिसके सामने भोजन पड़ा है फिर भी भूख से तो तड़प रहा है, जिसके सामने पानी पड़ा है फिर भी वो प्यास से परेशान हो रहा है, जिसके पास पैसा है फिर भी वो दवाई नहीं करा रहा है, जिसके पास प्रभु महावीर का धर्म प्रभु महावीर है फिर भी वो भयवान है, वो निडर नहीं है, डरपोक है। नमो जिनानम जिय भयानम। इसकी वजह है कि आप परमात्मा के समक्ष हो, परमात्मा आपके साथ है, आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, तो परमात्मा की भक्ति का फल क्या है? वो निर्भय अवस्था को प्राप्त करता है, और जहाँ निर्भय अवस्था प्राप्त होती है वहाँ धर्म की एक अच्छी सी मौसम, एक अच्छा माहौल खड़ा हो जाता है। अब धर्म की प्रवृत्ति देह से होगी, क्रियाओं से होगी, तो वो मन वो तैयार नहीं होगा निर्भय अवस्था के लिए। तो भयवान स्थिति वो कच्चे धर्म के लिए, कच्चे धागों के लिए है। भय कौन से हैं? मृत्यु का, जीवन जीना है इसका, जीवन में अच्छी तरह जीना है, आजीविका यानी कि पैसे का, इस जीवन में हम हैं तो कहीं पर हमारी इज्जत आबरू कम न हो जाए, अपयश का, यहाँ से मर के कहीं जाना है, परलोक में क्या होगा वो भी भय, हमारा जीवन दुखों से घेर जाएगा, दुख का डर, भय डर दोनों एक ही है।
भय क्यों लग रहा है? मृत्यु आते हैं तो डर है। हजारों मौत, हजारों नहीं 100 मौतों में से शायद सबकी सब मौत, सबकी सब, एक छोड़ दो संतों में शायद समझदार हो, बहुत कम, बहुत कम। पूरा हमारी ये बात मिथ्यावाद और मूर्छावाद ना हो, इसके लिए हम एक को छोड़ देते हैं। 99% लोग धर्म में स्थिर नहीं है, धर्म में सही नहीं है। इसकी वजह से मृत्यु के समय पर वो डर जाते हैं। भय सताता है बार बार हर चीज़ों का, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अमर भय हम ज्ञान। जब भी जो भी मुनिवरों ने इतिहास बनाया, जो भी साधक अमर बन गए, उनके पीछे एक ही राज था, वो निडर थे, निर्भय थे। राजेंद्र सूरी महाराज ने मृत्यु आया तो कहीं डरे नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित है, नश्वर देह की मृत्यु है। क्रियोद्धार किया तो कहीं डरे नहीं कि ये विधि विधान होके मेरे पे टोटके हो जाएंगे। वो यति लोग सबके ऊपर विधि विधान कर रहे, सबको डरा रहे, धमका रहे, कह रहे कि चकली बना देंगे, हाँ चिड़िया बना देंगे, उड़ा देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, तेरे वहाँ नींबू रख देंगे, मटका रख देंगे, तेरे वहाँ वो छोटा सा टोटका कर देंगे, अड़द के दाने खिल्ली रख देंगे, मसान की राख देंगे और वो करके परेशान कर देंगे। बात है तेरी, डरा देता है। इसके लिए यतियों का साम्राज्य लंबे समय तक चला और एक निडर योद्धा यानी कि एक परम शासन प्रभावक दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज का एक सूर्योदय अभ्योदय हुआ, जो निर्भय थे, निर्भय थे, उनने इतिहास अमर बना दिया। भगवान कभी भी धर्म करने के बाद भी वो अमर नहीं बन सकता। धर्म की क्रिया वहीं रही। बार बार आपको डर लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे क्या हुआ, ये क्यों हुआ, किसने किया, क्या हुआ, क्यों भाई? आपको भाई किसको सता रहा है? बार बार ये इतनी कर्मवाद समझने वाले को उतना पता नहीं चलता कि दुख आया है तो पाप के उदय से आया है। कर्मवाद समझने वाले को, प्रभु महावीर को समझने वाले को ऐसा पता नहीं है कि दुख प्रभु महावीर को इतना बड़ा आया था, वो निर्भय थे, सब दुख को सहन कर लिया। अब मुझे किसी को देना नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए है। मैं किसी के मन को दुखित ना करूं, पीड़ा वाला ना बनाऊं, वो मेरे लिए संदेश है कि कोई भी मन मेरे से दुखी ना होना चाहिए। किसी को मैं मारना भी नहीं चाहता हाथों से, मैं मन से भी इसके प्रति कोई गलत सोच नहीं करना चाहता। अब प्रभु महावीर ने सहन किया, मैं सहन करूंगी, वो धर्म नहीं है। मुझे किसी को दुख न देना वो धर्म था। अब हमारी बात क्या रही? धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म की प्रवृत्ति करते करते कोई दुखी हो रहा है तो आनंद आ रहा है, किसी को दुख दे रहे तो भी आनंद आ रहा है, किसी को जैसे वैसे हमने शब्द बोल दिए तो भी आनंद आ रहा है। ये धर्म की प्रवृत्ति थोड़ी थी। धर्म की प्रवृत्ति तो प्रेम भाव, मैत्री भाव की थी, और मैत्री भाव में उसने जीवन व्यतीत किया तो वो सदा काल के लिए निर्भय बन गया। यहाँ से उसका नया भव हो, यहाँ पर आजीविका कम हो, यहाँ कर नए भव में भी यदि कोई दुख हो फिर भी वो दुखी नहीं होगा। यहाँ वो स्वभाव बना दिया है कि दुख वो मेरा जीवन नहीं है, दुख वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। दुख आने के बाद भी मेरा धर्म मुझे रोक रहा है कि तू मन से दुखी ना होना। संसार में सुख मिलने के बाद भी मेरा धर्म मुझे कह रहा है कि तू किसी के प्रति अपराध भाव, किसी को गिराने की कोशिश मत करना। अब धर्म की प्रवृत्ति सिर्फ थोड़े समय के लिए, थोड़ी जगहों के लिए, थोड़ी क्रियाओं के लिए, थोड़े पर्वों के लिए बन गई। और जब हमारी निर्भय अवस्था को हम सही ढंग से देखना जाए तो हम शायद हर पल मरते रहते हैं, हर पल मरते रहते हैं। एक बार मरे तो पता चलता है कि आदमी का अभी यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, वो यहाँ नहीं है। एक बार मर गया तो उसकी क्रियाकांड हो जाएंगे, जला देंगे, वो चला जाएगा। या मृत्यु के पहले हर पल हजारों बार मरता है, हर पल। नमो जिनानम जिया भयानम का सूत्र क्या कह रहा है कि मेरे परमात्मा का मिलन वो मुझे एक अभय अवस्था को दे रहा है। अभय दयानम चक्षु दया, परमात्मा ने जगत को अभयदान दिया, वो अभयदान मुझे मिला है। यानी कि मैं कर्मबंध ज़्यादा नहीं करूँगा। अब निर्भय अवस्था के लिए आपकी तैयारी नहीं बनी, अंधेरे से डर गए। रात को 12-1 बजे आप कहीं निकले, अंधेरे से डर गए। आप सुबह निकले चौराहे पर से, वहाँ किसी कोई मटका पड़ा था, कोई दीपक जल रहा था, कोई लाल कपड़ा पड़ा था, आप डर गए, नहीं इधर से नहीं जाना। आपको कोई बीमारी आ गई, आपको रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे, नॉर्मल आने के बाद आपके मन में अब सब ध्रुवना शुरू हो गई, इसने ही कुछ किया होगा, इसने टोटका किया होगा। आप मन से कमज़ोर हो, इसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी दुख छोटा था उसको घूंट घूंट के बड़ा बना दिया। मैं कहता हूँ रात को डर लगा था, क्यों? सुबह डर लगा था, क्यों?
क्या था, आपने क्या गलत किया है इसके लिए आप डर रहे हो। आपने किसी का गलत किया होगा तो ही आपको कोई परेशानी होगी, और आपको पता है कि गलत किया है तो आपको मन प्रसन्न रख के अब वो दुख को सहन करना होगा। प्रभु महावीर का धर्म था।